तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 35 बाई 40 का एक ऐसा सा बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हम लोग प्लान बनाने वाले, फिर प्लान के बाद में एलिवेशन भी बनाना सीखेंगे, एलिवेशन के बाद में 3D भी बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑटोकैड को खोला एंड ऑटोकैड को खोलने से ही मैंने यू एंड टाइप किया यूनिट सेट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सेट किया इंजीनियरिंग एंड इंचेस मैंने सेलेक्ट किए यूनिट एंड प्रिसीजन वगैरह आप देख सकते हैं, और अपना जो सेटिंग है वो सेम टू सेम भी रख सकते हैं। एंड उसी के साथ मैंने लेयर्स भी बना लिया। अगर आपको लेयर बनाने नहीं आता, आप मेरे चैनल पे जाकर के ऑटोकैड का लेयर से रिलेटेड वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 25 बाई 40 का प्लान है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं एंड इस तरीके से 25 फीट टैब प्रेस करेंगे एंड 40 फीट, ये 4 फीट हो गया तो गलत हो गया है। रेक्टेंगल लिया हमने एंड 25 फीट टैब प्रेस करके 40 फीट एंड एंटर। इस तरीके से हमारा जो है ये प्लॉट बन करके आ गया है। अब इस प्लॉट के हम लोग जो है प्रॉपर फुल्ली जो है प्लान हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर वॉल देंगे जो कि होने वाला है 9 इंचेस का। 9 इंचेस का वॉल हम लोग दे देंगे इस तरीके से। हो चुका है एंड इसको एक बार हम लोग सेलेक्ट करके एक्स फॉर एक्सप्लोड डाल देंगे, एक्सप्लोड कमांड, जिससे कि सारा जो है वॉल ऐसे अलग अलग हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक तो आता ही है ऑटोकैड का, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, पहले बेसिक सीख लो। आगे से हम लोग जो है ऑफसेट छोड़ने वाले हैं 5 फीट का। लॉन के लिए तो हमने ऑफसेट लिया 5 फीट एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने 10 इंच का वॉल बना दिया। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अंदर तरफ जो है अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ड्राइंग रूम, जिसका जो हमारा साइज होने वाला है 18 फीट। तो 18 फीट हमने यहाँ से दिया, और अब इंटीरियर वॉल है तो हम लोग 4.5 इंच रखने वाले हैं, यानी कि 4.5 इंच, यानी कि 9 इंच का हाफ, हम लोग हाफ थिकनेस का जो है वॉल देने वाले हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल वॉल। और यहाँ से हम लोग जो अंदर तरफ जो बेडरूम देने वाले हैं, इसका जो है विड्थ होने वाला है 10 फीट। तो 10 फीट हमने दिया, और यहाँ पे भी 4.5 इंचेस का वॉल हमने प्रोवाइड किया। एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस जो है बच रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 4 फीट डिस्टेंस जो है यहाँ पे बच रहा है, जो कि ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओ फॉर ऑफसेट, और यहाँ से जो है बेडरूम इस तरह बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑफसेट हम लोग ले लेंगे 13 फीट, या फिर सबसे पहले हम लोग किचन तरफ से बनाते हैं तो 10 फीट का हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं। तो 10 फीट का हम लोग इधर से किचन के लिए बना देते हैं एंड इसका इधर 4.5 इंचेस का वॉल दे देते हैं। तो ये हमारा किचन हो चुका है। आप लोग टी आर से ट्रिम करके इसको ट्रिम कर सकते हैं एंड इसको ट्रिम कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग इसे भी ट्रिम करके हटा सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बारी सिर्फ इसे ट्रिम करते हैं, इधर को रहने देते हैं, इसका हमें यूज आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बेडरूम किस साइज का हुआ है। तो 13 फीट 1.5 इंचेस है, जो कि ठीक है, गुड है। एंड उसी तरीके से हमारा ड्राइंग रूम भी जो है यहाँ पे बन के आ चुका है। हम लोग चाहे तो यहाँ के जो वॉल है, यहाँ का जो वॉल है वो उस पर ज़्यादा सेंट्रल लोड आने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो है इस तरफ जो है हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली डाइनिंग रूम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को जो है कॉपी करते हैं एंड एक हम लोग इस तरफ 4.5 इंचेस ऑलरेडी था, तो 4.5 इंचेस इधर हम लोग दे देते हैं, जिससे कि यहाँ का जो वॉल है वो 9 इंचेस का वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला वॉल। इसको हम लोग बाहर से हटा सकते हैं, इस वॉल को भी हम लोग हटा सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग बस इस वॉल को रखने वाले हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किया है। अभी मैं इसका अच्छे से आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ही ये ड्राइंग बनेगा आपको खुद भी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं 5 फीट का जो है, यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं वाटर क्लोजेट, यानी कि बाथरूम, और उसमें भी जो है 9 इंच का हम लोग वॉल डाल देंगे टी आर से ट्रिम। एंड यहाँ से भी हम लोग इसको हटा देंगे। अब देख सकते हैं आपको अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ से हम लोग ऑफसेट दे लेंगे 6 फीट 7 इंच का, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे बाथरूम एंड इसको भी 4.5 इंचेस का यहाँ से हम लोग दे देंगे। एक बार हम लोग यहाँ डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 3 फीट का डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो इससे हमें कोई, चलिए इतना ही हमें यूज भी है डोर लगाने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टी आर फोर ट्रिम एंड इस पार्ट को हम लोग ट्रिम कर देंगे, इधर से भी जो है इस पार्ट को हम लोग ट्रिम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इधर वाटर क्लोजेट भी बन चुका है। आपको धीरे धीरे ये समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे भी हम लोग एक वाटर क्लोजेट बनाना चाह रहे हैं, तो ओ फोर ऑफसेट एंड 8 फीट का हम लोग इसे बना देते हैं, 8 फीट। एंड इसके आगे भी हम लोग 4.5 इंचेस का ही वॉल दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड टी आर ट्रिम करके इसे पूरे को ट्रिम करेंगे। ऐसे कट करने पे जो है पूरा डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। ई एक्स एक्सटेंड करके इस लाइन को हम लोग थोड़ा इधर एक्सटेंड करते हैं। एंड अब आपको एक वाई क्यू आर्च का कमांड यूज करना है, टी एक्स,
और जैसे ही आप टीएक्स कमांड यूज करेंगे कुछ इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली जो है पर्टिकुलर सारे एरियाज को जो है आप इस तरीके से आसानी से ट्रिम कर पाएंगे। ठीक है, तो टीएक्स कमांड का आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि एक वाईक्यूआर्च प्लगइन का कमांड है। अगर आपके पास वाईक्यूआर्च प्लगइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है आप वाईक्यूआर्च को जो है इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। यहाँ पे आप अभी जो है हम लोग डोर बनाएंगे। डोर बनाने के लिए हमने L4 लाइन लिया एंड O4 ऑफसेट। और जो भी यहाँ पे डोर लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पे 2.5 फीट का डोर, 2 फीट 6 इंचेस का। तो देखिए ये जो लाइन है इसे हम लोग ऑफसेट कर देंगे 2 फीट 6 इंचेस से इस तरफ, एंड देन ट्रिम करके हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे आसानी से डोर बन के आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इधर कर देंगे L4 लाइन, एंड इस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। एंड यहाँ से हमें चाहिए वही 2 फीट 6 इंचेस का ही हमें यहाँ भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग PR ट्रिम एंड इस तरीके से, उसी तरीके से जो है यहाँ पे हमें 3 फीट चाहिए, तो L4 लाइन यहाँ पे एंड O4 ऑफसेट एंड देन 3 फीट। 3 फीट हम लोग कर देते हैं एंड यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, या फिर हमें जो है यहाँ पे डायरेक्टली ओपन भी रख सकते हैं, तो हम लोग इसको सीधा ही यहाँ से मिला देते हैं और इस पर्टिकुलर पूरे पॉइंट को जो है यहाँ से ट्रिम करके हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग डोर दे देते हैं, ये भी बाथरूम का है, तो हम लोग 2 फीट 6 इंचेस ही प्रोवाइड करेंगे। एंड TR4 ट्रिम, ये हम लोग ओपनिंग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड उसी तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा डोर हम लोग देने वाले हैं। हम लोग 3 3.5 फीट का दे देंगे, 3 फीट 6 इंचेस का। 3 फीट 6 इंचेस का डोर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मेन ही डोर के जैसा है। तो यहाँ से हम लोग 3 फीट 6 इंचेस का डोर हमने प्रोवाइड किया, और इसमें जो है हम लोग 3 फीट का डोर प्रोवाइड करेंगे। 3 फीट हमने ऑफसेट लिया एंड देन ये हो गया। इस तरीके से हमारा जो है हर तरफ जहां भी हमने ओपनिंग बनाना था वो हमने ओपनिंग बना लिया है। और इस वॉल को जो है हमें अलग रखना है, हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ यहाँ से भी सेपरेट, एक्सटेंड कमांड का यूज करना है आपको। यहाँ से भी इसे अलग कर लेता हूँ और यहाँ से, ठीक है। L4 लाइन लेना है आपको, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे लाइन लेना है, TR4 ट्रिम, एंड आपको ये ओपन कर देना है, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग होने वाला है। एंड अब जो है यहाँ तक हमारा सब कुछ फाइनल हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेयरकेस बनाने वाले हैं। तो स्टेयर के लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, जो कि 16 स्टेप का स्टेयरकेस होने वाला है। अगर आपको स्टेयरकेस का कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आप मेरा वीडियो जो है ऊपर आई आइकन में आ रहा होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ से 3 फीट लिया ऑफसेट, और इसी से हम लोग स्टेयरकेस बनाने वाले हैं। इस दूसरे साइड से भी हम लोग ले लेते हैं 3 फीट ऑफसेट। हम लोग लेयर्स में काम करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको लेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इस दोनों डायरेक्शन में इसको ट्रिम कर देंगे। एंड अब हम लोग इसका जो ट्रेड देने वाले हैं 10 इंचेस का, तो हम लोग देंगे 10 इंचेस। एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3 इस तरफ दे देंगे, एंड इस तरफ हमारा मल्टीपल होगा 2 3 4। तो इस तरीके से जो है हमारा स्टेयरकेस यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं, और इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टेयरकेस बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग एरो भी बना देंगे, तो L4 लाइन ले लेना है आपको, एंड यहाँ पे से मिड पॉइंट से आपको टर्न कर लेना है, एंड कुछ पार्ट आगे आकर के आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद में जो है हम लोग ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, एंड देन इस तरीके से, एंड यहाँ पे इस तरीके से फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फ्री हैंडेड। एंड देन मिरर कमांड का यूज करके हम लोग इसको ऐसे मिरर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे, और आपका इस तरीके से जो है एरो बन के भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने स्टेयरकेस भी बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, विंडोज बना लेते हैं, कि कहाँ कहाँ पे जो है हमें विंडोज का जो है रिक्वायरमेंट है। तो इस रूम में जो है, इस घर में जो है बहुत ही कम ही विंडोज है। हम लोग OTS की तरफ ज्यादा विंडोज देने वाले हैं, तो चलिए हम लोग विंडोज को भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे विंडो के लेयर में आ चुके हैं। एंड अब हम लोग जो है यहाँ पे विंडोज और वेंटिलेटर्स दोनों ही बना देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, जो कि होगा हमारा 4.5 इंचेस, एंड टैब प्रेस करके हम लोग इसका डायमेंशन दे देते हैं 4 फीट। ये हमारा यहाँ पे 4 फीट का नहीं, ये हमारा 2.5 फीट का ही होने वाला है। तो इसको हम लोग 2 फीट करते हैं, एंड यहाँ पे 6 इंचेस और स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये हमारा वेंटिलेटर हो गया है। और यहाँ पे हम लोग बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वेंटिलेटर बन चुका है। हम लोग इसको सेंटर में भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग साइड अलाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे वॉल के अलोंग ही अलाइन किया है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे एक विंडो बनाएंगे, जो कि होगा 4 फीट का। 4 फीट टैब प्रेस करके 4.5 इंचेस, 4.5 फीट हो गया, ये हो चुका है। एंड यहाँ से हम लोग L4 लाइन लेकर के इसे भी हम लोग मिला देंगे। तो ये हमारा दूसरा विंडो बन चुका है। एंड इसे सेलेक्ट करके हम लोग CO से कॉपी कर सकते हैं मिड पॉइंट से, एंड यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट पे से
अलाइन कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा विंडो बन जाएगा। इसी तरीके से एक हमें यहाँ पे बनाना है बाथरूम पे, तो हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो मिला देते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाला जो लास्ट हमारा वेंटिलेटर था बाथरूम का वो भी मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग डोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइज के हिसाब से मैंने ओपनिंग ऑलरेडी छोड़ रखा है, और डोर जो है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इसे जस्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे लेके आता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप का जो है यहाँ पे डोर अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं डोर वाले लेयर में चला जाता हूँ यहाँ, एंड यहाँ से हम लोग क्या करें, डोर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला डोर लगने वाला वो है यहाँ पे, जो कि होगा डी, ये वाला डोर। तो हम लोग इसको M4 मूव करते हैं, यहाँ पे ले करके आते हैं। तो ये डोर कैसा लगेगा, तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे, RO से रोटेट, एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन करके इसको रोटेट करेंगे, एंड देन M4 मूव करके इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फर्स्ट डोर जो है लग चुका है। और एक इसी के साथ में मैंने एक विंडो बनाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं विंडो पे वापस से आ जाता हूँ, विंडो, एंड यहाँ पे हमें 7 फीट का ये जो है विंडो देना है, जो कि हमारा ड्राइंग रूम में होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन लिया, एंड ओ फॉर ऑफसेट 3.5 फीट हम लोग इस तरफ, एंड 3.5 फीट दूसरी तरफ, दोनों तरफ हमने ऑफसेट किया, एंड इस तरीके से हमने ट्रिम कर दिया। तो ये हमारा जो है बन के, ये जो ओपनिंग जो है बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, विंडो बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 7 फीट का जो है एक विंडो बना रखा है, जिसे मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेंटर से मूव करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल है, आप 2 लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगल ड्रॉ करके आराम से इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा विंडो यहाँ पे भी हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग और भी जो है डोर्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं दूसरा, ये जो हमारा बाथरूम का डोर है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 2.5 फीट का डोर लगाएंगे। तो ये है हमारा 2.5 फीट वाला डोर। तो हम लोग इसको भी रोटेट यहीं पे कर लेते हैं। ऑर्थो मोड को आपको ऑन रखना है ताकि 90 डिग्री पे रोटेट हो, एंड देन मूव करके इसे हम लोग यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये लग चुका है। और इसी के साथ हम लोग इसको फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, एंड इससे हम लोग रोटेट करते हैं इस तरीके से, एंड M4 मूव करके अब की बार हम लोग इस साइड से पकड़ के इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है। एंड सेम इसी का जो है मिरर वर्जन यहाँ पे लगने वाला है। तो हम लोग M4 मूव नहीं करके बल्कि CO4 कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे लेके चलेंगे, और इसको जो है हम लोग मिरर करने वाले हैं, MI से मिरर, इस पॉइंट से हम लोग इस तरीके से इसको मिरर कर देंगे, एंड इरेज छोड़ सब्जेक्ट पे यस कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये विंडो यहाँ पे भी लग चुका है। इसको हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पे मूव कर देंगे, हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा ये वो लग गया है कुछ विंडो। अब यहाँ पे हम लोग रूम के अंदर विंडो लगाएंगे, जो कि हमारा ये वाला विंडो है। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो मिरर कर देंगे, मिरर, एंड यहाँ पे हम लोग इसको मूव करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे ले जाकर लगा देंगे। तो देख सकते हैं हर तरफ जो है हमारा डोर लग के रेडी हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने ब्लॉक बना रखा है डोर को। अगर आपको ये नहीं पता कि ये ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ठीक है, और ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है ब्लॉक का। तो वो भी आप जाके जो है देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एंड उसके बाद जो है हम लोग अब क्या करते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हैचिंग कर लेते हैं, है ना, हैचिंग कर लेते हैं, या फिर हैचिंग करने से पहले हम लोग डायमेंशन डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन को सिलेक्ट किया। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन का सेटिंग दिखा देता हूँ, DIM स्टाइल में जा करके। ये है जो हमारा डायमेंशन का जो सेटिंग है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट रहेगा, साइज जो है इसका ये है 6 इंचेस से थोड़ा सा ज्यादा, और सब कुछ आप एज इट इज जो है सेटिंग रख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग सिंबल एंड एरोज पे मैंने आर्किटेक्चरल टिक रखा है। तो आप लोग सब सेटिंग को एकदम कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट करेंट करके आपको क्लोज करना है, एंड यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंदर का डायमेंशन लेते हैं 8 फीट यहाँ पे, एंड ये 4 फीट। 4 फीट हम लोग इधर से ना लेकर के 4 फीट हम लोग इधर से ले लेते हैं। 4 फीट हमारा यहाँ से इस पोर्शन में आ जाएगा 4 फीट। देन ये हमारा OTS का एरिया है 15 फीट 2 इंचेस, उसको हम लोग इसी के करस्पॉन्डिंग रखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन इधर से हमारा आ जाएगा ये 4 फीट, हम लोग इधर से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं 4 फीट, ठीक है। इस तरीके से हो गया। एंड उसके बाद हम लोग रूम के अंदर आते हैं। तो ये रूम जो है हमारा, और ये सारा हमें डायमेंशन वाले लेयर के अंदर करना है। तो मैं एक बार इस लेयर को चेंज करके जो है डायमेंशन के लेयर में इसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है।
एंड अब हम लोग यहाँ पे डायमेंशन के लेयर में आ जाते हैं। डायमेंशन, आपको लेयर का ध्यान रखना है क्योंकि लेयर जो रहता है तो वो आसानी से सभी काम को जो है करना जो है लेयर के अंदर में जब रहेगा, तो जब आप फ्यूचर में एडिट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लेयर्स का यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ से हम लोग इस तरीके से 13 फीट 2 इंचेस भी ले सकते हैं बेडरूम के लिए। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से जो है किचन के लिए हम लोग ले सकते हैं 10 फीट, इसी के हम लोग बराबर में रख देते हैं। एंड दूसरे साइड भी जो है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10 फीट। एंड और मैंने किचन के अंदर भी स्लैब नहीं बनाया तो वो भी मुझे बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 इंच का हम लोग यहाँ पे बाथरूम का डायमेंशन दे देते हैं 5 इंच। एंड यहाँ से हम लोग 6 फीट 5 इंच। ये डायमेंशन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया, तो आप इससे यहाँ से एडिट करके यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। जस्ट इसको आप होल्ड करिए एंड यहाँ से 6 फीट 7 इंच पे शिफ्ट हो गया। एंड इसके बाद जो है हम लोग इस डिस्टेंस को भी मेजर करके रख देते हैं डायमेंशन। ये जो डिस्टेंस है 5 फीट का है, तो इसके भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। एंड अब हम लोग आते हैं अपने डाइनिंग रूम की तरफ। तो डाइनिंग रूम का जो डायमेंशन है वो भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 18 फीट। एंड यहाँ से यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 12 फीट 9 इंच। एंड बाहर का भी हम लोग कुछ डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा है 10 फीट। स्टेयर के अंदर में भी हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं, ये है 3 फीट। और यहाँ पे है 10 इंच। तो ये जो है ओवरलैप हो रहा है तो हम लोग इसको जो है इस तरफ मूव कर देंगे 10 इंच। एंड उसके बाद जो है इसका दूसरा साइड का जो डायमेंशन है वो भी हम दे देंगे यहाँ से। तो ये भी हमारा 3 इंच 3 फीट है, सॉरी। ये हो चुका है। अब हम लोग एक बाहर से भी मेजर करके डिस्टेंस डाल देते हैं, यहाँ से ऊपर, यहाँ से हम लोग डाल देते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने डाल दिया 18 फीट 1 इंचेस ये हमने डाला है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, एकदम करे एक्यूरेट है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग ऑफसेट वाला भी डिस्टेंस डाल देते हैं, यहाँ से हमने किया था 5 फीट। एंड पीछे वाला तो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल डायमेंशन का भी जब सब कुछ जो हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं। तो आप लोग एक बार टेक्स्ट स्टाइल भी चेक कर सकते हैं, मेरा एडिटिंग मैंने टेक्स्ट स्टाइल को कैसा रखा है, कैसा सेटिंग्स रखा है, वो भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कोई टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ से लेकर के। एंड मैंने जैसे कि लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा बेडरूम बेडरूम, ठीक है। बेडरूम 01 में कर देता हूँ, बेडरूम 01 हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैंने ऐसे बीच में कर दिया। अब इस टेक्स्ट का जो भी डिटेल्स है हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल खोलेंगे और यहाँ से आप लोग सारा डिटेल्स देख सकते हैं, किस टाइप का मैंने सब कुछ यूज किया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अगर इसे क्लोज करूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, तो आप लोग जो है यहाँ से इसका फॉन्ट देख सकते हैं। एंड इसका जो है साइज देख सकते हैं, ये 6 इंचेस, ठीक है। और ये मैंने टेम्पर्स साइंस का यूज किया है, तो आप लोग फॉन्ट भी सेम टू सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेडरूम। एंड उसी तरीके से हम लोग एक टेक्स्ट डाल देंगे किचन के लिए। हमने यहाँ पे किचन डाला। और जो ये टेक्स्ट है हम लोग टेक्स्ट वाले लेयर में रह के भी कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट का लेयर बनाया है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने टेक्स्ट का कोई लेयर तो नहीं बनाया, ठीक है। तो ये डायमेंशन के अंदर में भी रह सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही टेक्स्ट को हम लोग लेते हैं और उसको जो है ऑर्थो मोड को ऑफ करके कॉपी कर लेते हैं। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसे जस्ट बस एडिट कर देंगे। जैसे कि एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ ओटीएस के लिए आ जाएगा, एंड एक यहाँ पे डब्ल्यूसी के लिए आ जाएगा, किचन हो चुका है। एंड एक यहाँ पे डब्ल्यूसी के लिए आ जाएगा। बस इतना ही का हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। हम लोग ये अटैच डब्ल्यूसी है तो हम लोग ए डब्ल्यूसी लिख देते हैं, अटैच्ड, ठीक है। ये मैंने स्पेस ज्यादा दे दिया, ठीक है। ये अटैच टॉयलेट है तो अटैच हमने डब्ल्यूसी दे दिया। इसका नाम हम लोग चेंज करके ओटीएस कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो ये मैंने आप लोग के लिए ही रखा है। मैं मोस्टली वीडियोस में क्या करता हूँ कि मैं एक आध एक्सप्लेन करके फिर खुद से बना देता हूँ, तो फिर कमेंट आते हैं आप लोग के कि आपने ठीक से नहीं समझाया। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ भी कट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप एक बार 2x करके देखो, या फिर आप 1.5x करके आराम से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग है, तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग हम लोग रख देते हैं। डाइनिंग प्लस ड्राइंग एंड हम लोग रूम भी लिख देते हैं इसके नीचे, डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम। एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम। इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं पार्किंग। इसको तो हम लोग बाहर तरफ रख देते हैं, यहाँ पे पार्किंग। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्रंट लॉन, ये हमारा फ्रंट लॉन हो गया। और इस डोर का अभी हमें कोई जरूरत नहीं, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एंड इस तरीके से हमारा जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ का भी डायमेंशन एक डाल देते हैं हम लोग, आउटर टू आउटर 25 फीट। एंड इस साइड भी डाल देते हैं आउटर टू आउटर, ये हमारा है 40 फीट, ठीक है। ये भी हो चुका है। एंड हम लोग क्या करते हैं, वॉल को हम लोग हैच कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने हैचिंग के लिए बनाया था वॉल हैच, अब मैं H4 हैच करता हूँ।
एंड यहाँ पे सॉलिड हैच लेकर के H4 हैच, एंड यहाँ पे सॉलिड हैच आपको लेकर के और यहाँ पे हैच करना है। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही ये सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट करके एक चेक करना होगा। जैसे ही यहाँ से ये एसोसिएटिव में लॉक हो तब आप यहाँ पे जाके क्लिक करो। ठीक है, इस तरीके से हमने जो हमें एरिया जो है वॉल चाहिए पूरा, हमने उसको हैच कर लिया। एक बार मैं इसे सेव कर लेता हूँ। एंड इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरा बन चुका है। किचन का जो है हमारा बनाना बाकी है, तो किचन के लिए किचन में जाते हैं हम लोग एंड हम लोग स्लैब बनाते हैं 2 फीट का। तो L4 लाइन और यहाँ से हम लोग लेंगे 2 फीट, एंड इधर भी जो है हम लोग ऑर्थो मोड का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये सीधा होना चाहिए लाइन। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग वापस आते हैं 2 फीट, एंड देन हम लोग इसको ला करके यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमारा स्लैब बन चुका है। एंड ये लाइन जो हमारा डबल हो रहा है इसे हम लोग ट्रिम करके हटा देंगे। Done। तो ये हमारा किचन का स्लैब भी बन के रेडी हो चुका है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो ड्राइंग है पूरा बन गया है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लान लिख देते हैं। तो इसके लिए मैं बड़ा टेक्स्ट का यूज करूंगा। तो एक बार मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ एंड इस पे लिखता हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान हमारा इस तरीके से हो चुका है। एंड इसके साइज को हम लोग कर देते हैं एडजस्ट करके। ये 6 इंचेस है, तो हम लोग इसका ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल ही रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1.5 फीट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, एंड इसको देन हम लोग इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा आ चुका है ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, एंड ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, L4 लाइन लेकर के वॉल में चलते हैं हम लोग। वॉल में या हाँ वॉल में, इसको हम लोग डायमेंशन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम लोग L4 लाइन लेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे एंड इसको सिलेक्ट करके हम लोग हिडन लाइन कर देंगे। हिडन लाइन, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारा आसानी से सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा प्रॉपर प्लान था। ये आपको प्लानिंग कैसा लगा? मैं इसका जो है फर्स्ट फ्लोर प्लान भी बनाने वाला हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को जो है कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इस टेक्स्ट को चेंज करके फर्स्ट फ्लोर प्लान कर देंगे एंड अभी हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हमारा ये तो इधर तो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ये रूम जो है जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार हैच को हटा देते हैं। हैच जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है, और थोड़े देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं इसमें डायमेंशंस को हाइड कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, डोर्स को भी हाइड कर देते हैं। डोर को हमने हाइड कर दिया एंड विंडोज विंडोज को भी हम लोग हाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्टेयर्स को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड किचन वाले को भी हम लोग हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से बस हमारा वॉल बचा है एंड इससे ही जो है हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा विंडो का पार्ट था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर का तो हमारा एज इट इज वही रह जाएगा, अटैच्ड वाटर क्लोजेट, एंड यहाँ पे OTS। एंड यहाँ पे इस बेडरूम को भी हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं। और ये जो हमारा किचन है 10 बाई 10 का किचन था जो, उसे भी हम लोग एक बेडरूम बनाने वाले। तो ये एक बेडरूम हो जाएगा। और ये जो नीचे OTS से कनेक्टेड था, अब यहाँ जो है ये OTS से कनेक्टेड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एंड देन ट्रिम करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे। एंड ये जो विंडो है उस हिसाब से जो है हमें इस विंडो को बीच में करना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बाद में भी कर सकते हैं आराम से। अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे से हटा ही देते हैं। या फिर देख सकते हैं विंडो का जो हमारा साइज है वो कितना है, 4 फीट का। तो ये जो है 4 फीट का लाइन हम लोग मिड पॉइंट से बना देंगे। L4 लाइन, और यहाँ मिड पॉइंट से हमने लाइन लिया एंड O4 ऑफसेट, एंड 2 2 फीट का हम लोग दोनों साइड ऑफसेट दे देंगे। 2 फीट इधर एंड 2 फीट इधर। हमारा विंडो जो है मिड में आ चुका है। एंड इसके बाद हम लोग इधर जो है, इधर का विंडो हमारा सही है। एंड ये बेडरूम हमारा रह जाएगा। ये एक बेडरूम हो गया। यहाँ पे एक डोर आ जाएगा एंड ये डोर जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है 3 फीट 0.5 इंच है, तो हम लोग इसको 0.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। 0.5 इंच हम लोग आगे बढ़ा देंगे एंड EX से एक्सटेंड कमांड लेकर के इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ताकि डोर लगाने में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। और ये 3 फीट हमारा ऑलरेडी अच्छे से है। तो ये हमारा बेडरूम हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी एक बेडरूम में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि रूम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लॉबी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है यहाँ पे हल्का सा मूव करके इसके बराबर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और इस पार्ट को हम लोग ट्रिम कर देते हैं। उस हिसाब से ये भी जो है हमारा ½ इंचेस इधर मूव हो जाएगा एंड EX से एक्सटेंड कर देंगे। ओके,
एंड इस तरीके से हमारा जैसे ही हम लोग यहाँ पे भी वॉल ड्रॉ करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एंट्रेंस जो है इधर से ही रखने वाले हैं, क्योंकि स्टेयर्स से हम लोग आएंगे तो यहाँ से एंट्रेंस होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ई एक्स से एक्सटेंड कमांड लेके इस दोनों लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, एंड टी आर फॉर ट्रिम, इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे, एंड यहाँ से हम लोग इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एंड देन अगेन ई एक्स से एक्सटेंड लेकर के हमें इसे एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे आप लोग एक बार मेजर करके देखेंगे तो ये 3 फीट जो है हमारा आ चुका है। इसे हम लोग ट्रिम करके यहाँ से ऐसा कर देंगे, तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ से लॉबी बन जाएगा। यहाँ लॉबी बनाने के लिए जो हमें प्रॉपर एरिया देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12.3 फीट हम लोग इस तरफ ले लेते हैं, ओ फोर ऑफसेट 12.3 फीट या फिर 12 फीट 3 इंचेस जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोग इसके बराबर में ले लेते हैं। सबसे अच्छा जो हमारा रहेगा कि हम लोग इस बराबर में जो है, इसके बराबर में यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, एंड यहाँ पे जो है हम लोग बनाने वाले हैं इतने पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हम लोग वार्डरोब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों तरफ से 4.5 इंचेस का वॉल दे देते हैं, यहाँ से यहाँ पे के लिए, एंड सिमिलरली इधर तो हमारा 4.5 इंचेस का वॉल है ही। तो ये जो हमारा एरिया बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो देख 5.45 इंच, 4.5 इंच। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ जो है यहाँ से, सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग ट्रिम कर दें यहाँ से, तो आसानी से हम लोग इस लाइन का हाफ निकाल पाएंगे। तो हम लोग हाफ ले लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से हमने लिया हाफ, एंड इसको हमें 4.5 इंच का वॉल डालना है, तो 4.5 का जो आधा होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा 2.25। तो 2.25 इंचेस जो है हम लोग इसके दोनों साइड ले लेंगे, ताकि हमारा 4.5 इंच का जो है वॉल बीच में बन जाए। अब हमें ये देखना है कि ये लेंथ कहाँ तक आएगा। इसको हम लोग लेके आते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 फीट 8 इंच लेके आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। इतना हमारा कबर्ड का साइज जो है अच्छा रहेगा। अब हम लोग जो है आसानी से इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से ट्रिम करके हटा देंगे, एक्सटेंड टी आर से ट्रिम करके इसको हम लोग हटा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये कबर्ड का एरिया बन के आ चुका है, ठीक है। इसे हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, एंड ट्रिम करके हम लोग इस एरिया को ट्रिम कर देंगे। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर जो हमारा एरिया बन के आ गया है। तो इधर जो हमारा 2 फीट 6 इंचेस और इधर भी हमारा 2 फीट 6 इंचेस का जो है बन के आ गया है कबर्ड। 4.5 इंचेस का वॉल हम लोग यहाँ पे दे देंगे, एंड ई एक्स से एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे। एंड अब जो है हम लोग इसके मेजर करके हम लोग यहाँ से लाइन ले लेंगे, एंड इसको जो है हम लोग ट्रिम करके यहाँ से हटा देंगे। तो दोनों तरफ डोर बन चुका है। एंड अगेन आप टी एक्स कमांड का यूज कर सकते हैं। एक चीज अगर आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा 9 इंच का बॉल है, यहाँ पे तो 4.5 इंच का बॉल था, तो ये तो 9 इंच का बॉल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4.5 जो है इधर खसकाना पड़ेगा। 4.5 इंच हमें इधर लेना पड़ेगा, इसे ट्रिम करके हम लोग यहाँ से। और अब जो ये बाउंड्री वॉल है, और ये जो बाउंड्री वॉल है, ये हमारा बालकनी में कन्वर्ट होगा। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कट करेंगे, एंड देन इस लाइन हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हम लोग टी आर से ट्रिम कर देंगे, एंड एल फोर लाइन लेकर के हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे, एंड देन यहाँ से हिडन कर देंगे। तो ये हमारा बालकनी का जो है एरिया हो चुका है। अब हम लोगों ने एक बार जिस जिस चीज को हाइड किया है उस चीजों को हम लोग शो करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो वॉल नहीं था पर्टिकुलर एरिया, उसे हमने बालकनी में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर हमारा बालकनी हो जाएगा। और अब हम लोग जो भी डोर विंडो हमने हाइड किया है वो हम लोग एक एक करके ओपन करेंगे और चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने डोर चेक किया, डोर हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे डोर को ओपन किया तो देखा कि ये डोर तो हमारा करेक्ट लगा हुआ है। ये डोर का हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको हटा देंगे। या फिर इस डोर को जो है हम लोग मूव करके, वैसे दूसरा ही लगाना है वहां पे, तो इसको हम लोग हटा देंगे। देन ये डोर हमारा करेक्ट लगा हुआ है, ये डोर भी जो है हमें वहां पे जरूरत नहीं है, तो ये डोर को भी हम लोग हटा देंगे। ये डोर भी करेक्ट लगा हुआ है, एंड ये दो डोर हमें अलग से लगाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर करके यहाँ से एक लगा देंगे और नो पे क्लिक कर देंगे, MI फॉर मिरर। और यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, एंड नो पे क्लिक कर देना है, हो गया। एंड उसी तरीके से यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, एंड देन इसका भी एक मिरर बनाना है, नो पे क्लिक करना है, एंड इसके भी जगह पे लगा देना है इसको। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो है डोर को एकदम ही अच्छे से लगा दिया है। चारों डोर जो है हमारे यहाँ पे, जो भी जितने भी डोर थे, दो दो चार एक 5 डोर इधर, एंड यहाँ पे एक डोर, दो वो जो है हमारा डोर जो है लग के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी विंडोज को अनहाइड करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे लेयर्स में, एंड विंडोज को हमने अनहाइड कर दिया। तो देख सकते हैं विंडोज जो हमारे यहाँ का विंडो तो एकदम करेक्ट है। यहाँ का जो विंडो है, यहाँ का विंडो थोड़ा सा खसकाना है, तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं फॉर मूव करके, ठीक है। देन ये विंडो हमारा परफेक्ट है। ये विंडो जो है यहाँ से इधर आएगा। इस लाइन को हम लोग डीसेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज को, हाँ। तो ये हमारा विंडो यहाँ पे आ चुका है, ये विंडो यहाँ पे परफेक्ट है। तो सब कुछ यहाँ पे जो है हो चुका है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्टेयर को भी अनहाइड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स हमारा यहाँ से अनहाइड हो चुका है। एंड अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बारी वार्डरोब को भी जो है हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिजाइन करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से अपना लेयर चेंज कर लेते हैं। L4 लाइन, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करने के लिए। एंड हम लोग एरे कमांड का यूज करेंगे, एरे। एंड यहाँ से हम लोग पाथ यूज करेंगे, पाथ इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसे 2 इंचेस पे सेट करेंगे। एंड हम लोग एरो को क्लोज कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा एरे बन के रेडी हो चुका है। एंड इसे हम लोग यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे एंड CO से कॉपी करेंगे। या फिर कॉपी करने की जगह पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम लोग MI से मिरर करें एंड यहाँ से हम लोग इसको मिरर कर दें, नो करके। तो देख सकते हैं दोनों तरफ जो है हमारा वार्डरोब बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी डायमेंशन को अनहाइड कर लेते हैं। तो डिम एंड डायमेंशन दोनों हमने अनहाइड किया। तो देख सकते हैं इधर का डायमेंशन तो हमारा सब कुछ एज इट इज सही है, ये हमारा बेडरूम 1 भी सही है। तो ये बेडरूम 1 नीचे था, तो अब यहाँ पे आके बेडरूम 2 हो जाएगा। एंड ये जो किचन है ये हमारा बेडरूम 3 हो जाएगा। 3 हमने इसे नेम दे दिया बेडरूम 3। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो ड्राइंग एंड डाइनिंग वाला था पार्ट, इसका हम लोग यूज कर लेंगे बेडरूम 4 बनाने के लिए। तो ये हमारा बेडरूम 4 का पार्ट हो जाएगा। स्टेयर तो एज इट इज है, पार्किंग यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे लॉन के जगह पे अब बालकनी आएगा। एंड ये जो बालकनी का डायमेंशन है, हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ से अब हम लोग बाहर तक कर देंगे, है ना। 5 फीट 9 इंचेस का जो है हमारा यहाँ पे बालकनी हो जाएगा। और उसी के साथ में ये डायमेंशन का हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग डिलीट कर देंगे। और ये डायमेंशन भी हमने नीचे ऑलरेडी दे रखा है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, ड्राइंग बहुत ज्यादा क्लीन नहीं लगेगा इससे। चलिए, तो ये हो चुका है हमारा सब कुछ, तो हो चुका है इसमें फुल्ली जो है हमारा सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। अब लास्ट हमारा जो काम बच गया है हैच करना। तो H4 हैच में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग लेयर चेंज करते हैं, पहले क्लोज करो हैच को। एंड यहाँ से हम लोग लेयर चेंज करते हैं। एक बार हम लोग किचन वाले लेयर को ऑन करके और ये किचन का जो है स्लैब को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब ये बेडरूम बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस डायमेंशन को भी जो है अब हम लोग यहाँ से दे देंगे 12 फीट 3 इंचेस। तो ये हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया है। स्टेयर का भी डिटेल हमने ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर में दे दिया है, तो इसमें भी जो है रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है। हम लोग हैच वाले लेयर में आ जाते हैं अब, एंड H4 हैच। एंड अब बस हम लोग ऐसे हैच कर देते हैं, H4 हैच, यहाँ पे भी हैच, यहाँ पे। और जहां जहां पे आपको हैच करना है वहां पे जस्ट आपको क्लिक करते जाना है, और इस तरीके से जो है हैच हो जाएगा। आपको बाहर के ये एरिया पे नहीं करना है, OTS वाले पे। एंड देन क्लोज। तो देख सकते हैं इस तरीके से हैच हो चुका है। एक हमारा एरिया बच गया, ये गलत हो गया। H4 हैच सॉलिड लेना है, एंड इसको भी हम लोग हैच कर देंगे क्लोज। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये भी हैच होके भी एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं बचा है। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद में जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपको ये अगर समझ आया हो अच्छे से तो एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। 25 बाई 40 का हाउस प्लान है, इसका हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाया। and अब हम लोग जो है उसका एलिवेशन बनाने वाले हैं। हम लोग बनाना जो है शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिवेशन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको ड्रॉ पे आना है। ड्रॉ पे आके यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करना है। एंड कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करके जिस जिस पॉइंट से हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, उस पॉइंट से हमको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड देन आप जस्ट ऑफसेट कमांड ले सकते हैं, एंड इसको ऑफसेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। एंड दूसरा हम लोग एक इस गेट के पास कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग ये एक इस विंडो के पास, बेसिकली डोर ही है ये, इसके पास कर देंगे। देन हम लोग यहाँ से इस पे कर देंगे। देन हम लोग ये एक यहाँ का जो हमारा वेंटिलेटर है इसके पास से कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हम लोग इस वॉल पे भी कर, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है हम अपना एलिवेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L4 लाइन, एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिंपली ड्रॉ करेंगे। एंड अब हम लोग लेवल्स में काम करेंगे। तो लेवल्स में कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्लिंथ लेवल। तो यहाँ से ऊपर प्लिंथ होगा, तो O4 ऑफसेट एंड 2 फीट 6 इंचेस का हम लोगों ने यहाँ पे प्लिंथ हाइट बनाना है, 2 फीट 6 इंचेस तक। एंड देन इसके ऊपर जो है हमारा जो स्लैब का हाइट होगा, फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट होगा वो होगा 10 फीट 6 इंचेस का। तो 10 फीट 6 इंचेस हमने किया। एंड देन अगेन वन मोर होगा हमारा 10 फीट 6 इंचेस का, जो कि हमारा सेकंड फ्लोर होगा। एंड देन इसके ऊपर जो है 8 फीट का जो है हम लोग सीढ़ी रूम देने वाले। तो इस तरीके से हमारा एलिवेशन का जो है थोड़ा सा जो हमारा बन के रेडी
हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे एंड कंस्ट्रक्शन लाइन को इस तरीके से हम लोग इरेज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे ताकि पूरा ही एक बार में इस तरीके से इरेज हो जाएगा। दूसरे तरफ भी हम लोग सेम वे में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट TR फॉर ट्रिम एंड इस तरीके से पूरा ट्रिम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही पार्ट में जो है हमारा एलिवेशन आने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये पूरा इतना जो आपको पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट जो है हमारा होने वाला है ग्राउंड फ्लोर का। तो ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा इतने दूर में जो है ग्राउंड फ्लोर आने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर का ही डिजाइन कर लेते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में जो है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल के नीचे आएगा हमारा स्लैब 6 इंचेस का। तो हम लोग क्या करेंगे, O4 ऑफसेट 6 इंचेस जो है हम इसके नीचे जाएंगे। तो यहाँ से हमारा बेसिकली जो है मेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इस लाइन से हम लोग जो है मेजरली सब कुछ जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा देता हूँ। एक बार मेजर करना है 2 फीट। ओके, आप साथ साथ जो है फॉलो कर सकते हैं सारे स्टेप्स को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है कि TR4 ट्रिम लेना है एंड यहाँ से नीचे TR4 ट्रिम एंड यहाँ से नीचे जो भी है इसको हटा देना। तो ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, इसको भी हटा देना। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से प्रॉपर जो है हमारा सब कुछ डिजाइन होने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सबसे इधर वाला जो वॉल है, इस वॉल से हम लोग इस तरफ आएंगे। तो इस तरफ 10 फीट, 10 फीट का हमारा डोर था। ठीक है, तो 10 फीट जो है हम लोग इस तरफ आ सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमने डोर से ये वाला प्रोजेक्शन लिया था। तो यहाँ तक में हम लोग क्या करेंगे, डोर ड्रॉ करेंगे। अब डोर कितने ऊपर तक होगा, तो हमारा जो डोर का हाइट होगा वो होगा 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ से हमने 5 फीट 6 इंचेस का हाइट का ये डोर बना दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, TR4 ट्रिम लेकर के जहां तक हमारे डोर का जो लाइन था, देख सकते हैं ये हमारा लाइन है डोर का, तो इस लाइन तक हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको हटा देंगे। ठीक है, एंड इतना पार्ट जो है हमारा डोर, तो ये हमारा डोर का पार्ट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ से जो है 7 फीट पे हमारा वेंटिलेटर होगा। तो ये जो हमारा वेंटिलेटर का ऑफसेट है, तो हम लोग O4 ऑफसेट करेंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी 5 फीट 6 इंचेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फीट 6 इंचेस जो है हाइट ले लेंगे। 1 फीट 6 इंचेस जो है हमारा, ये थोड़ा कम लग रहा है, अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, या फिर ठीक है चलिए 1 फीट 6 इंचेस O4 ऑफसेट 1 फीट 6 इंचेस जो है यहाँ से 7 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है हम लोग वेंटिलेटर बना सकते हैं। वेंटिलेटर कितना नीचे, तो ये हाइट हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 फीट 6 इंचेस का हाइट है, तो इतना तो वेंटिलेटर होगा ही होगा। तो हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। O4 ऑफसेट 2 इंच का हम लोग ऑफसेट ले लेंगे। O4 ऑफसेट 2 इंचेस का हम लोग अंदर की तरफ ऑफसेट ले लेंगे एंड L4 लाइन। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि L4 लाइन हमने लिया इस तरीके से, और आपको इसको सिलेक्ट करके एरे कमांड का यूज कर सकते हैं एंड यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करके इस एक एक्सप्लोड करिए, एक्सप्लोड X4 एक्सप्लोड एंड देन आप इस लाइन को सिलेक्ट करके एरे कमांड लगा सकते हैं एंड यहाँ से पाथ को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इन बिटवीन डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप लोग 1 इंचेस का रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वेंटिलेटर जो है बन के आ चुका है, देख सकते हैं। तो वेंटिलेटर हमने बना लिया, तो हम लोग ऊपर के लाइन का अब जो है हमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर अभी के लिए हम लोग उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसके ऊपर जो है, ये हमारा 5 फीट 6 इंचेस था एंड इसके ऊपर जो है हमारा 10 फीट पे, यानी 10 फीट 6 इंचेस पे, यहाँ से हमारा बेस लाइन से जो मैंने 2 फीट 6 इंचेस का जो यहाँ पे लाइन दिया था, वहां से O4 ऑफसेट, मैं इस लाइन को अभी रहने ही देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने लाइन लिया था नीचे से 2 फीट 6 इंचेस का जो ये लाइन है, यहाँ से जो है 10 फीट 6 इंचेस पे हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, लेकिन वहां से जो होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला लाइन है, ठीक है, जो ये लाइन मैंने इस लाइन को हटाने के बाद जो ये लाइन बचता है, इस लाइन से जो है 9 फीट पे, यानी कि 9 फीट ऊपर पे जो है हमारा ये स्टेयर आगे खत्म होता है। ये सब चीजें जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग O4 ऑफसेट लेंगे 9 फीट और यहाँ से हम लोग ऑफसेट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा आके क्या होगा, स्टेयर आके यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो TR से ट्रिम करके हम लोग, अब इस चीज का हमें अब कोई जरूरत नहीं है, इधर का भी हमें कोई जरूरत नहीं है, और इस साइड का भी हमको कोई जरूरत नहीं है। देख सकते हैं इस तरीके से हो चुका है। हम मैंने गलत किया, यहाँ पे नीचे जो हमारा डोर है, तो डोर का तो जरूरत है ही। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक का बात कंप्लीट हो चुका है। एंड और एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि इसके इधर भी जो होगा, ये लाइन भी तो होगा, तो इस लाइन को पहले हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले इधर हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बाउंड्री लाइन होगा, ये कितने हाइट पे होगा, तो ये हम लोग 7 फीट 3 इंचेस रखने वाले हैं बेस से। ठीक है, इस बेस से, तो O4 ऑफसेट 7 फीट 3 इंचेस हम लोग यहाँ से रखने वाले हैं, यहाँ से। ठीक है, एंड इसमें जो हमारा डिजाइन है, उस डिजाइन को हम लोग बनाने के लिए क्या करने वाले, L4 लाइन, एक हम लोग लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एंड O4 ऑफसेट, एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 इंच यहाँ से यहाँ तक
छोड़ देना है। एंड देन इसके बाद हमें लेना है 10 इंच, देन इसके बाद हम लोग अगेन 9 इंच, फिर उसके बाद हम लोग को एक और 10 इंच, एंड देन इसके बाद में एक और जो है 9 इंच लेना है। ठीक है, तो 9 9 इंच का 1 2 में 3 स्ट्रिप्स बनाना है। एक बार आप फोटो में अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो स्ट्रिप बना हुआ है 3 स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1, ये 2, और एक और जो है हमें ये स्ट्रिप जो है बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 9 इंच का गैप दिया और 10 इंच का एक स्ट्रिप बनाया, देन हम लोग फिर 9 इंच का गैप, एंड देन फिर 10 इंच का स्ट्रिप, फिर 9 इंच का गैप, एंड देन हम लोग एक और जो है 10 इंच का यहाँ पे स्ट्रिप बना देंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो हमारा स्ट्रिप डिजाइन है वो बन के आ चुका है। तो अब हमें जो है इस लाइन का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बस एक लाइन लेंगे जो भी हमारे स्ट्रिप्स है उनको मिलाने के लिए। आप स्पेस बार का क्लिक कर सकते हैं कमांड को रिपीट करने के लिए। और ये वीडियो लंबा होने वाला है तो आपको पेशेंटली जो है इस वीडियो को देखना पड़ेगा अगर आप रियली सीखना चाहते हैं। अब जो है हमें इस तरफ जो है इस लाइन का जरूरत अब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक इस लाइन को हम लोग रहने देते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग एक और ऑफसेट लेंगे जो कि होगा हमारा 5 फीट 9 इंचेस पे। ये सारे डायमेंशंस आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। 5 फीट 9 इंचेस पे ये हो चुका है। एंड ये हमारा क्या होगा, बाउंड्री लाइन होगा। रोड तक यही लाइन आएगा। तो यहाँ से हम लोग एक बार सेलेक्ट करके TR4 ट्रिम करके इधर से हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। एंड यहाँ पे O4 ऑफसेट लेकर के 9 इंच का एक हम लोग वॉल इस तरीके से ऑफसेट ले सकते हैं जहां तक ये जाके एंड करेगा। एंड अभी जो है यहाँ पे हम लोग एक ऑफसेट लेंगे 9 इंच का। 9 फीट हो गया ये। O4 ऑफसेट 9 इंचेस का हम लोग यहाँ पे ऑफसेट लेंगे। एंड यहाँ से हम लोग लेंगे O4 ऑफसेट 1 फीट 9 इंचेस का। 1 फीट 9 इंचेस का हम लोग यहाँ से ऑफसेट लेंगे। and ऊपर से ऑफसेट लेंगे हम लोग 9 इंचेस का। और यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, एंड बाकी हम लोगों ने जो भी सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ किए हैं उसको अब हम लोग हटा दें। ठीक है, ये लाइन बन चुका है, इसको भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इधर तो इसका कोई जरूरत नहीं है। एंड इधर से हम लोग इस पहाड़ वाले लाइन को भी जो है ट्रिम कर हो गया। एंड यहाँ पे जो है अगेन हम लोग इधर वाला जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसे हम लोग यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑफसेट ले लेंगे 2 इंचेस का। ठीक है, अंदर तरफ ऑफसेट करके इस तरीके से छोड़, तो ये देख सकते हैं हमारा जो है इधर का बाउंड्री लाइन जो है प्रॉपर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, O4 ऑफसेट लेते हैं एंड नीचे से 2 इंचेस का ऑफसेट लेकर के इसे हम लोग इस तरीके से ऊपर करते हैं। एंड 2 इंचेस ही हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इसको सेलेक्ट करके CO से कॉपी, यहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग इसको एक हम लोग लगा देते हैं सबसे टॉप पे, एक हम लोग लगा देते हैं ऐसे बीच पे, एंड इसको भी जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके लगा देते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा जो है नीचे होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये जो रेलिंग है वो हम लोग अभी बना रहे हैं। ठीक है, रेलिंग के अंदर से हम लोगों ने इसे ट्रिम कर दिया। एंड इसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार L4 लाइन कमांड से ऐसे लाइन ही हम लोग ड्रॉ कर देते। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस एक लाइन से इसको यहाँ से कट करेंगे। एंड देन TR से ट्रिम करते हुए इस तरीके से ट्रिम कर देंगे और अंदर से भी जो है इसको ट्रिम करके हटा देंगे। तो इस तरीके से जो देख सकते हैं हमारा बाउंड्री वॉल जो है एकदम पूरा तरीके से जो है कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। ये लाइन जो है, ये लाइन इसके अंदर से जाएगा। ठीक है, बस जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं दिखे। हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और भी चीजों के डिजाइन की तरफ। तो हम लोगों को लेना है एक स्टेयर केस का भी कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेना है। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, एंड यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड O4 ऑफसेट 6 इंचेस का हम लोग ले लेते हैं। जनरली स्टेयर केस का जो होता है वो हाइट जो है हमारा 6 इंचेस ही होता है, तो हम लोग 6 इंचेस ले लेंगे। एंड ये हमने स्टेयर केस भी बना लिया। और अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा दें। देन अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का फेस बना लेते हैं। एक बारी हम लोग इस पूरे फेस को सबसे पहले तो खाली कर देते, तो जो जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर हम लोग सारे चीजों को हटा करके इसको एकदम से क्लीन कर लेते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। बनाने के लिए तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बट जो है आपको समझाने में दिक्कत ना हो इस चीज के लिए मैं एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे मेन डिजाइन तो हमारा यही है और हम लोग यही डिजाइन अभी सबसे पहले बनाएंगे। तो अगर आप लोग फोटो देखें तो देख सकते हैं इसमें ये किस तरीके का ये डिजाइन बना हुआ है ना। तो हम लोग एज इट इज जो है इसी डिजाइन को बनाने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का जो ये डिजाइन है, ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। तो एक बारी तो हम लोग इधर जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं इनको सिलेक्ट करके X से एक्सप्लोड कर देते हैं ना, ताकि ये हमारे एकदम से इंडिविजुअल लाइंस बन। एंड यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, एक एक करके जो है ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं नीचे से ऑफसेट 3 फीट का। नीचे से 3 फीट का हमने ऑफसेट लिया।
एंड इस साइड से हम लोग ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस का, यानी कि 2.5 फीट का ऑफसेट। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके टी आर से ट्रिम करके इसको हटा देते हैं नीचे के पार्ट को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे ऑफसेट लेते हैं 6 इंच अंदर, 6 इंच जो है अंदर तरफ हमने ऑफसेट लिया। एंड देन इससे हम लोग लेते हैं 5 फीट 6 इंचेस का, जो हमारा विंडो का साइज होने वाला है 5 फीट 6 इंचेस। एंड देन अगेन 6 इंचेस इधर। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल हो चुका है। 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर से, फिर 6 इंचेस का गैप, एंड बीच में ये हमारा विंडो। एंड ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सबसे पहले तो हम लोग 6 इंचेस का स्लैब के लिए डिस्टेंस छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड देन इस स्लैब डिस्टेंस से L4 लाइन हम लोग यहाँ से लेते हैं, एंड इस लाइन को जो है हम लोग मूव करते हैं 2 फीट, जस्ट 2 फीट। ठीक है, एंड अब हम लोग एक लेंगे रेक्टेंगल, इस तरीके से पूरे पर ड्रॉ करना है। एंड ओ फॉर ऑफसेट एंड 2 इंचेस लेकर के आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन एक एक जो है मिड में L4 लाइन, मिड में एक लाइन ड्रॉ करना है, एंड ओ फॉर ऑफसेट 1 1 इंचेस जो है दोनों साइड मूव करके, एंड देन बीच बीच का जो लाइन है उसे डिलीट कर। तो ये हमारा बीच का बन चुका है। एंड अब अगर हम लोग इसका टोटल हाइट देखें, तो टोटल जो ये हाइट है वो हो रहा है 14 फीट 8 इंचेस का, 14 फीट 8 इंचेस का। यानी कि हमको 14 फीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 14 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, तो लेट्स यूज कैलकुलेटर। आप ऑटोकैड में यहाँ क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आता है 3.5, यानी कि 3.5 फीट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओ फॉर ऑफसेट 3.5 फीट, 3.5 फीट। सबसे पहले तो इसको हमें एक लाइन यहाँ पे हमको लेना, L4 लाइन, M फॉर मूव 3 फीट 6 इंचेस, एंड देन O फॉर ऑफसेट 2 इंचेस। ठीक है, देन हम लोग इस दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे। M फॉर मूव मतलब CO फॉर कॉपी, CO फॉर कॉपी, एंड देन यहाँ से हमको मूव करना होगा 3 फीट 6 इंचेस एंड प्लस 2 इंचेस, यानी कि 3 फीट 8 इंचेस। देन अगेन सेम 3 फीट 8 इंचेस, ये सेम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग मूव कर देंगे, यहाँ से हम लोग CO फॉर कॉपी 3 फीट 8 इंचेस, एंड इस तरीके से जो है आपका विंडो बन चुका है। 3 फीट 6 इंचेस, 3 फीट 6 इंचेस, एंड यहाँ पे जो है 2 इंचेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विंडो बन के रेडी हो चुका है। एंड अब हम लोग TR4 ट्रिम लेंगे, एंड इस ऊपर के पार्ट को हम लोग इसे ट्रिम करके साइड कर, ठीक है, एंड साथ ही साथ हम लोग इधर के भी पार्ट को जो है बाहर से ट्रिम करके हटा देंगे। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा बन चुका है, एंड इस पार्ट को भी हम लोग ट्रिम कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर बन के आ चुका है। एंड देन TR4 ट्रिम, एंड ये अंदर के पार्ट को भी हमें क्लीन कर देना है। एंड यहाँ से जो है हम लोग ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 फीट का, एंड इस तरफ हम लोग 2 फीट 6 इंचेस के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस 2 फीट 6 इंचेस के कॉरस्पॉन्ड, एंड ये जाएगा हमारा 2 फीट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके ये एंड होगा, एंड देन ये जो है यहाँ से मिरर कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक और डिजाइन जो है बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ से इसको बाहर निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, O फॉर ऑफसेट 2 फीट डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे, एंड इसी के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पे लाइन बना लें। ठीक है, एंड बाकी के लाइन की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बाकी के लाइन्स को हटा दें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इधर के भी लाइन्स को हटा देते हैं, बाद में इसको ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ का जो है हमारा डिजाइन एज इट इज आपको देखने लग गया। देख सकते हैं ये वाला जो हमने बनाया है सीलिंग के लिए, देख सकते हैं वो भी हमारा एज इट इज सेम दिख रहा है। एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्लोर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ का फ्लोर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा विंडो है, मतलब डोर है, बेसिकली लॉन में आने के लिए भी एक तरीके से स्लाइडिंग डोर जैसा भी वहां पे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देते हैं। देख सकते हैं फोटो में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सा ऐसा डोर टाइप है, ठीक है, स्लाइडिंग डोर जैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, L4 लाइन लेकर के यहाँ से हम लोग कहीं नीचे तक ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ तक ही ड्रॉ कर देते हैं। एंड O फॉर ऑफसेट 1 1 इंचेस का दोनों तरफ बना लेते हैं, 2 इंचेस बीच में हो जाए। एंड देन हम लोग ऊपर से भी 2 इंचेस ले लेते हैं, 2 इंचेस, एंड साइड से भी 2 इंचेस हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से जो है लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन इस लाइन को जो है हम लोग यहाँ से 2 इंचेस ले लेते हैं, एंड इसको जो है हम लोग मिरर करके इस पॉइंट से दूसरी तरफ भेज सकते हैं। ये हमारा हर तरफ से हो चुका है। TR से ट्रिम भी आपको करते रहना है, यहाँ से हम लोग इस पूरे पार्ट को ट्रिम कर देते हैं। एलिवेशन डिजाइन करना थोड़ा जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता ही है, इसका मैं शॉर्टकट वे भी बता दूंगा, बट वो अभी सीखना आपको जरूरी नहीं। देखिए ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से इस दोनों तरफ करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लेंगे, O फॉर ऑफसेट 1 1 इंच का जो है दोनों तरफ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। आप बना बनाया जो है विंडो लगा भी सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, एंड देन इसको भी हम लोग जो है M फॉर मूव करके
CO4 कॉपी करके यहाँ से मिड पॉइंट से जो है इसके मिड पॉइंट पे कॉपी कर सकते हैं। देन हम लोग ट्रिम कर देंगे। ट्रिम हो चुका है, TR से ट्रिम डन। तो इस तरीके से हमारा जो है ये विंडो बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक L4 लाइन लेते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हम लोग इस चीज को ऐसे ना ड्रॉ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको जब ऊपर का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे वहां के हिसाब से लेके आ जाएंगे, ठीक है। या फिर अभी ही हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L4 लाइन एंड देन इसे हम लोग यहाँ तक टच कराएंगे एंड देन यहाँ से हम लोग L4 लाइन लेकर के इसके मिड पॉइंट तक एंड देन यहाँ से एक हम लोग लाइन ले लेते हैं, या फिर इस लाइन का हमें कोई जरूरत नहीं है, MI4 मिरर करके इस पॉइंट से ऐसे मिरर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस दोनों लाइन को हम लोग सेलेक्ट करके हिडन लाइन सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे फिर हम लोग सेलेक्ट करके MI4 मिरर ले सकते हैं एंड यहाँ मिड पॉइंट से हम लोग दूसरे तरफ मिरर कर सकते हैं एंड उस तरीके से एक बार हमें यहाँ पे एक लाइन बनाना पड़ेगा एंड इसी दोनों लाइन को हमको सेलेक्ट करके एक बार और जो है हम लोग यहाँ से मिरर कर देंगे एंड देन इस दोनों लाइन को सेलेक्ट करके MI4 मिरर करके इस मिड पॉइंट से सेलेक्ट कर देंगे। इस वीडियो में मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो तो आप आसानी से जो है वीडियो को फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत स्किप करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको जहां जहां से ट्रिम करना था वहां वहां से मैंने इसे ट्रिम कर दिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये स्लाइडिंग जो भी हमारा डोर है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें जो है इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, इस लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड ऑल्सो हम लोगों ने जो यहाँ पे ये लाइन जो ड्रॉ किया है, इस लाइन से हम लोग 5 फीट 6 इंचेस ऊपर करने वाले हैं इस स्लैब को। यहाँ हमारा स्लैब यहाँ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आगे से जो है ये स्लैब दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको लेके आने वाले हैं TR4 ट्रिम एंड यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम लोग O4 ऑफसेट करते हैं 1.5 फीट। O4 ऑफसेट 1.5 फीट वो हम लोग किस लिए करेंगे, तो बेसिकली अगर आप फोटो में देखो तो ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को बनाने के लिए हम लोग वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये 3 इंचेस जो है उनको इसे ही मूव कर लेना है, 3 इंचेस तो इस हिसाब से इसे मूव करना है यहाँ से 3 इंचेस अपवर्ड, कि यहाँ से जो है 1 फीट 6 इंचेस ही जगह बचे, ठीक है। तो TR4 ट्रिम मैंने यहाँ पे कर लिया एंड देन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जगह इतना 1 फीट 6 इंचेस जो है ये बच चुका है, जो कि हमारा लाइट लगने के लिए हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारा ये दूसरा फ्लोर लेवल है, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब हम लोग 3 फीट पे जो है इसका बालकनी का जो रेलिंग होगा वो बनाने वाले हैं। तो 3 फीट हमने यहाँ से ले लिया एंड इधर से हम लोग जो है L4 एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से एंड O4 ऑफसेट 4 इंच का हम लोग एक इस तरीके से वॉल ले लेंगे 4 इंच का एंड नीचे से भी जो है हम लोग इस तरीके से 4 इंच का वॉल ले लेंगे। TR4 ट्रिम करके इसे ट्रिम कर देना है एंड इस लाइन को जो है एक अलग लाइन में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से अलग लाइन बना के ये हमारा अलग लाइन हो चुका है एंड इसे हम लोग क्या करने वाले हैं 2 इंचेस ऊपर की तरफ एंड 2 इंचेस नीचे की तरफ, शायद ये ज्यादा मोटा हो रहा है तो 1.5 इंचेस ऊपर की तरफ एंड 1.5 इंचेस नीचे की तरफ हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे एंड मिड लाइन को हम लोग डिलीट करेंगे। तो ये जो है हमारा मेन जो है रेलिंग हो चुका है। देन हमें जो है इस लाइन का जो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको भी हम लोग यहाँ से अभी ही हटा देते हैं, बाद में ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, देख सकते हैं ये हमारा रेलिंग किस तरीके का है, इस तरीके का डिजाइन है। तो यही चीज हम लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, O4 ऑफसेट 2 इंचेस नीचे आकर के 2 इंचेस से नीचे आना है एंड यहाँ पे जो 2 इंचेस का एक ये बनाना है। तो बेसिकली 2 इंचेस नहीं, हमें 3 इंचेस नीचे आना है, ठीक है। 1 इंच हम लोग और कर एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी CO4 कॉपी करेंगे एंड इसको कॉपी करके हम लोग 3 इंचेस नीचे आएंगे और 2 इंचेस का ये है ही, तो 5 इंचेस हम लोग इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। तो ये बन चुका है हमारा एंड अब हम लोग O4 ऑफसेट 3 फीट ऑलमोस्ट ऑफसेट करके 3 फीट, या फिर देख लेते हैं हम लोग टोटल कितना डिस्टेंस बच रहा है, 13 फीट 2 इंचेस बच रहा है। तो ठीक है 3 फीट हम लोग ले लेते हैं, 3 फीट एंड इसको हम लोग यहाँ से 2 इंचेस का कर देंगे एंड देन हम लोग यहाँ से एरे कमांड का यूज कर सकते हैं, पाथ लेकर के इस पे क्लिक कर सकते हैं एंड इन बिटवीन डिस्टेंस जो है 3 फीट कर सकते हैं एंड क्लोज एरे। ये हमारा लास्ट डिलीट हो जाएगा एंड थोड़ा सा हम लोग इसको जो है 6 इंचेस इधर की तरफ मूव कर देंगे एंड हम लोग इसको अपर वाले लेयर से इरेज कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से हमारा ये रेलिंग भी हो चुका है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को यहाँ से इरेज कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा रेलिंग ऑटोमेटिकली तो नहीं बल्कि मैनुअली ही रेलिंग बन के आ चुका है। आप इसको भी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप इंपोर्ट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, इस लाइंस को, ये सब कुछ जो भी है हमारा इसे हमें सेलेक्ट करना है। आप राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसे हमने गलती से सेलेक्ट कर लिया तो शिफ्ट प्रेस करके जो है आप लोग अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है एंड इस सब को सेलेक्ट करके हम लोग एक काम करते हैं,
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके हम लोग एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि इसे रखना कहाँ पे है, लगाना कहाँ पे है, वो तो अभी हमें आइडिया ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली फ्लोर लेवल से 7 फीट ऊपर होना चाहिए। तो ये है हमारा फ्लोर लेवल, ये वाला लाइन। तो यहाँ से ओ फॉर ऑफसेट एंड देन हम लोग यहाँ से 7 फीट का इस तरीके से हाइट ले लेंगे एंड अब हम लोग आराम से जो है इसको लगा सकते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारा ये लग चुका है एंड जो भी पार्ट में ये नहीं है वहां पे हम लोग एक्सटेंड कमांड का यूज करके रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग इसको पहले तो हम लोग जो डॉटेड है इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग ई एक्स से एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे एंड इसे हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये भी जो है हमें इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ई एक्स से एक्सटेंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर दिया एंड उसी तरीके से ये दूसरे साइड का जो है इसे भी हमें एक्सटेंड करना है एंड ये जो बीच वाला है इसका भी अभी कोई नीड नहीं है, तो इसे भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे एंड इस बीच वाले को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे एंड ये डॉटेड लाइन को। तो जो भी अनवांटेड है हमने हटा दिया एंड एक्सटेंड कमांड का यूज करके जस्ट जो है इसे एक्सटेंड कर देना है। वो मिरर तक तो नहीं, वो क्या कहते हैं, ग्लास तक नहीं, ग्लास के पहले तक जो है इसे एक्सटेंड करना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे सब कुछ को बना करके एम आई से मिरर करके इसको भी मिरर कर सकते हैं एंड देन टी आर फॉर ट्रिम लेके देखिए सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, रीड्रॉ किया जो भी चीजें हैं एंड अब हम लोग इसको पाइप से हटा देंगे। बेसिकली ये पाइप्स नहीं है, पाइप्स यहाँ है, पाइप से हटा देंगे इस तरीके से। ये तो पूरा पाइप ही क्लीन रहेगा, ठीक है। ये पाइप से हमने हटा दिया एंड देन नीचे वाले पाइप से भी इस तरीके से हमें क्लीन कर देना। इस पाइप के नीचे आप नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे तो मिरर जो भी हमारा ग्लास आने वाला है तो फील होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमारा विंडो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बेसिकली लाइन को जो है इस तरीके से आप एक्सटेंड करके रखो, इस लाइन का यूज जो है हमें आने वाला है। तो ये हमारा हो चुका है। नाउ अगेन जो है इस पॉइंट से ओ फॉर ऑफसेट 6 फीट हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से 6 फीट हमने लाइन लिया एंड इस 6 फीट से हम लोग एक बार चेक करेंगे तो देख सकते हैं 1 फीट 6 इंचेस जो है यहाँ पे फिर से जगह जो है बच रहा है, जिसको हम लोग ट्रिम करके ऐसे खाली कर देंगे, ठीक है, जस्ट फॉर द लाइट पर्पस। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जगह है लाइट के लिए। एंड अब हम लोग ये ऊपर का ये वाला डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। एंड ये पार्ट को भी हम लोग क्लीन रखते हैं एंड पाइप्स में से जो है इसे भी हम लोग ट्रिम कर देते हैं एंड यहाँ से हमें इसे ऊपर करना है एंड इधर के पार्ट को हमें ट्रिम रखना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ऊपर जा रहा है। जैसे ये जो लास्ट वाला डिजाइन है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो डिजाइन है ये हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये जहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस एंड हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का फ्लोर है एंड यहाँ से हम लोग इसको और ऊपर एक्सटेंड कर देंगे ताकि इधर के पार्ट को हम लोग जस्ट ट्रिम कर सके और इधर काम कर सके। तो ओ फॉर ऑफसेट यहाँ पे हम लोग फिर से 4 इंच का या फिर 6 इंच का आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं स्लैब थिकनेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे 6 इंचेस ही ले लेता हूँ, 2 इंचेस और 6 इंचेस हो जाएगा एंड देन यहाँ से जो है 3 फीट ऊपर इस तरीके से इसे उठा देते हैं एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे जो है एरिया को ऐसे कॉपी कर सकते हैं एंड जो भी हमारे अनवांटेड चीज है उसे हम लोग हटा सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोगों को बेसिकली ये जो है ये लेकर के जाना, हमारा जो रेलिंग है उसे लेकर के जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डीसेलेक्ट कर देंगे जो भी हमारे अनवांटेड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो भी अनवांटेड पार्ट्स थे वो हो चुके हैं। हम लोग कॉपी करते हैं एंड इसे कॉपी करके इस पार्ट पे ले जाके रख देते हैं, या फिर हम लोग ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं एंड इसे हम लोग स्ट्रेट कॉपी भी तो कर सकते हैं। स्ट्रेट कॉपी कर देते हैं हम लोग इस लोकेशन पे, यहाँ पे इस लाइन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं एंड अगेन हम लोग टी आर फुट ट्रिम लेकर के इधर से ये पूरा हटा देते हैं, ये पूरा। देन तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। रेलिंग आसानी से हमने सिंपली कॉपी पेस्ट कर, एक बार ये हम लोग फोटो में देखेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा बन के रेडी हो गया है। और ये हमारा दीवार में नहीं लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसा दिखाने के लिए हम लोग एक इसमें से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। बेसिकली इसको हम लोग 1 इंच इधर करके लगा देंगे ताकि ऐसा दिखने में दिखे कि वो पीछे जा रहा है। और हम लोग इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे एंड यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, टी आर फॉर ट्रिम, ये पार्ट हमारा पीछे जाए, ठीक है। देख सकते हैं तो इस तरीके से जो है हमारा ये रेलिंग बन चुका है। एंड अब जो है ये हमारे फ्लोर से हम लोग 6 फीट ऊपर चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से 6 इंचेस का हम लोग एक डिजाइन बना देते हैं एंड इसे हम लोग एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक एंड टी आर फॉर ट्रिम एंड इस पार्ट को ट्रिम कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं एंड देन इस पार्ट को भी हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा डिजाइन है वो इस साइड का डिजाइन बन के रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है हमारा डिजाइन बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं और डिजाइन देखते हैं इसमें क्या है। ये एक डिजाइन है, तो इस डिजाइन को भी हम लोग सिंपल इजीली बना सकते हैं। तो कैसे, तो एल फोर लाइन हमें लेना है और यहाँ पे जो है यहाँ तक एक लाइन खींच लेना है, इसको यहाँ तक लेके आना है एंड एम फोर मूव एंड इसको जो है 2 इंच नीचे मूव कर लेना है एंड इसको भी ऐसे 2 इंच नीचे। देन ओ फोर ऑफसेट 2 इंच का ऑफसेट कर देना है
देन हो गया ये वाला डिजाइन जो है यहाँ से इससे सिंबलाइज हो जाएगा। एंड हमें एक रेक्टेंगल इधर बनाना है जो कि 4 इंचेस टैप 9 इंचेस का होगा। एंड इस रेक्टेंगल को हमें मूव करके ऑर्थो मोड को ऑफ करके यहाँ पे लगाना है एज अ लाइट। एंड इसी को जो है हमें CO से कॉपी करके इस लाइट को जो है यहाँ पे भी लगाना है। एंड देन एक लाइट जो है यहाँ पे लगाना है। एंड इसके जस्ट सामने दूसरा लाइट जो है यहाँ पे लगाना है। तो ये हमारा लाइट्स भी लग चुका है। एंड अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डोर डिजाइन कर सकते हैं। अब इस डोर के पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो है इसको डिजाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ, बट आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओ फॉर ऑफसेट 2 फीट लेना है, 2 फीट ना लेकर के ओ फॉर ऑफसेट 1.5 फीट लेना है। एंड नीचे तरफ के लिए 1 फीट लेना है। एंड देन हमें यहाँ से जो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन दे करके यहाँ पे हमें एक जो है इस तरीके का शेप बनाना है। एंड देन इन दोनों लाइन को डिलीट करना है। एंड एक C4 सर्कल लेना है, 3 इंच का जो है एक सर्कल बनाना है। M4 मूव करना है एंड इसे यहाँ से नीचे तरफ मूव करना है। देन अगेन एक सर्कल बनाना है, 4 इंच का सर्कल बनाना है एंड इसे जो है मूव करना है यहाँ पे। उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि 3 इंच टैप 5 फीट का हो, या फिर इसे हम लोग और थोड़ा कम करते हैं, 3 फीट का कर देते हैं, 2 फीट इसे माइनस कर देते हैं। एंड M4 मूव करके इसे हमें यहाँ पे लगाना है। बट ये था थिकनेस में ज्यादा हो रहा है तो इसके थिकनेस को जो है हम लोग हाफ कर देते। ठीक है, तो ये एज ए हैंडल हो चुका है। एंड अगेन जो है इस तरफ हमें क्या करना है, L4 लाइन लेना है। यहाँ से हमें 3 फीट लाइन लेना है। ऑर्थो मोड को हम लोग ऑन कर लेते हैं, 3 फीट या फिर 1.5 फीट हम लोग ले लेते हैं लाइन। एंड यहाँ से नीचे जो है 3 फीट लाइन लेना है एंड यहाँ से इसे मिला देना है। एंड O4 ऑफसेट 3 इंच लेना है एंड हर तरफ से इस तरीके से इसको TR से ट्रिम। एंड इस तरीके से ये जो डिजाइन है आप अपने हिसाब से भी कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, टोटली आपके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। EX एक्सटेंड O4 ऑफसेट 1.5 इंचेस का इधर एंड 1.5 इंचेस का इधर, TR से ट्रिम हम लोग बीच से यहाँ से ट्रिम कर देंगे। एंड ऑल्सो ये पार्ट को भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। एंड देन L4 लाइन, यहाँ से एक हम लोग लाइन बनाएंगे, O4 ऑफसेट 1 इंच इधर 1 इंच इधर एंड इस लाइन को डिलीट, CO से कॉपी एंड यहाँ से हम लोग इसके मिड में कॉपी कर देंगे। एंड EX एक्सटेंड करके EX एक्सटेंड एंड यहाँ से इसे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे एंड TR से ट्रिम, यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे। एंड अगेन यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ से 1 फीट टैब 1.5 इंच का ये रेक्टेंगल होगा एंड इसे हम लोग 6 इंचेस और इंक्रीज कर देते हैं। एंड M4 मूव करके इसे थोड़ा सा ऑर्थो मोड को हटा करके थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते, ठीक है। एंड देन यहाँ से एक हम लोग लाइन लेंगे, यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करके यहाँ से यहाँ तक। एंड इसे सेलेक्ट करके ARR एरे पाथ, इस पाथ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड इन बिटवीन को हम लोग 4 इंचेस रख देंगे, क्लोज एरे एंड लाइन को डिलीट। एंड देन यहाँ से पूरे पार्ट को हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे एंड MI से मिरर करके यहाँ से मिरर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डोर बन के रेडी हो गया है एंड इसी के साथ जो है हमारा ड्राइंग फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट डायमेंशंस देने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशंस दे लेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हर तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन लेते हैं एंड यहाँ से डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं, ये है 9 इंचेस। एंड देन यहाँ से यहाँ पे हम लोग डोर का दे देंगे 10 फीट। हम लोग डायमेंशन वाले लेयर में आ जाते हैं, डायमेंशंस, ठीक है। देन और हम लोग डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से ये होगा 9 इंच, यहाँ से ये होगा 8 फीट। एंड देन यहाँ से जितने भी डायमेंशंस हैं आपको जो है यहाँ से आपको ठीक लगे कि हाँ ये डायमेंशंस देने चाहिए तो आप सारे डायमेंशन जो है यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाले ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन दे दिए एंड एक मैं पूरा मैं डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक 25 फीट का। एंड देन अब हम लोग हाइट देंगे इस तरफ 2 फीट एंड देन यहाँ से हम लोग दे देंगे 5 फीट 6 इंच। एंड देन यहाँ से हम लोग और ऊपर दे देंगे यहाँ पे 3 फीट 6 इंच। एंड यहाँ से और ऊपर बेसिकली हमें क्या लेना है, इस डायमेंशन को जो है यहाँ से डायमेंशन एंड यहाँ से यहाँ तक ले लेना है 3 फीट 6 इंच। एंड देन यहाँ से हमें ये हाइट लेना है, ये 3 फीट। अगर ये लाइन आपका विजिबल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन यहाँ से लेंगे, यहाँ से। एंड देन इसको आप यहाँ से स्ट्रेच करें, ये हो गया 3 फीट। एंड देन इस तरीके से जो है हम लोग सारे डायमेंशंस दे देंगे। तो इस तरीके से जितने पॉसिबल डायमेंशन है हमने दे दिए। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आए या फिर आपको चाहिए कि इसके आपके DWG फाइल जो है आपको मिल जाए ताकि आप आसानी से जो है प्रैक्टिस कर सको, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप हमसे इसके लिए आस्क कर सकते हो, इसके लिए आप हमसे मांग सकते हो। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग एक काम करना, या तो टेलीग्राम पे या फिर यहीं पे यूट्यूब पे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर देना। बस मैं आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए, डाउट्स के जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट कर दीजिए नीचे
और जिसका हमने ग्राउंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, एंड हमने ऑटोकैड के अंदर इसका एलिवेशन भी बना लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका 3D बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फाइल, फाइल से जाते हैं इंपोर्ट, एंड इंपोर्ट पे जाने के बाद में हम लोग जो भी हमारा ऑटोकैड फाइल है जिसमें हम लोगों ने प्लान बना करके रखा है उसे हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हमारा ये प्लान है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करें एंड यहाँ से आपको क्लोज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है प्लान इंपोर्ट होकर के आ चुका है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, एंड यहाँ पे हमारा ये एलिवेशन है। तो ये तीनों का मैंने सेपरेट वीडियो जो है बना दिया है, आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मन हो तो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वॉल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग R4 रेक्टेंगल कमांड लेंगे, एंड देन यहाँ से इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सभी साइड। इस तरीके से हमें सारे वॉल्स पे जो है इंडिविजुअल रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। मैं फटाफट से इसे कर लेता हूँ आपको। अभी के लिए ये जो हमने बाहर का जो बाउंड्री वॉल है जैसे कि ये है, और इसी के साथ में ये जो वॉल है, इस बाहर के बाउंड्री वॉल को जस्ट हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सारे वॉल को हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको एकदम से अलग से कर देंगे। ठीक है, तो ये पीछे वाला भी जो है हमारा जो हमारा ओटीएस वाला जो सेक्शन है उसे भी जो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और बाकी सारे वॉल्स पे जो है आपको विंडो एंड डोर को छोड़ते हुए हर तरफ से यहाँ पे बना देना। इसका शॉर्टकट्स भी होता है, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं स्केचअप के अंदर, जिसका यूज करके जो है आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। बट मैं अभी वो प्लगइन्स नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे अभी आपको एज अ ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल मैं इसमें बना रहा हूँ, एडवांस के लिए नहीं है। आप अगर इसको एक चीज को अच्छे से सीख जाएंगे देन मैं उस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे वॉल पे बना लिए, एंड अब हम लोग E4 इरेजर कमांड लेंगे एंड इस तरीके से इसे इरेज करेंगे। इसको करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्लान को अपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड हाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको और ज्यादा ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, एंड ई से आपको इरेजर टूल को एक्टिव कर लेना है, एंड इस तरीके से जो भी लाइन्स है कनेक्टेड उन्हें जो है यहाँ से इरेज कर देना। तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ से हमने इसे इरेज कर लिया है, एंड देन आपको इस तरीके से इस पूरे को सेलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके सबसे पहले तो मेक ग्रुप करना है। ठीक है, एंड देन ग्रुप के अंदर आप सब सारा काम जो आपको ग्रुप के अंदर करना है, एंड देन यहाँ से ग्रुप के अंदर जा करके आपको जो है एलिवेशन के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो एक बारी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अनहाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है एंड यहाँ से अनहाइड ऑल करके अनहाइड कर लेना है। तो ये है हमारा एलिवेशन। हम लोगों को एलिवेशन को ध्यान में रखते हुए जो है पूरे को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक एंड P4 प्रेसफुल, एंड इसे हम लोग प्रेसफुल करेंगे 10 फीट 6 इंचेस, 10 फीट 6 इंचेस। ठीक है, एंड देन आप बाकी सब पे बस डबल क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से वो जो है ऑटोमेटिकली जो है प्रेसफुल हो जाए, जस्ट डबल क्लिक। तो इस तरीके से हमने सारे तरफ का जो है वॉल बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 फीट के हाइट पे जो है डोर होना चाहिए। तो टोटल है 10 फीट 6 इंचेस, तो 7 फीट हम लोग माइनस करेंगे तो 3 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे T4 टेप मेजरिंग टूल एंड 3 फीट। सबसे पहले तो इसको हमको ग्रुप के अंदर रहना है, एंड T4 टेप मेजरिंग टूल एंड यहाँ से 3 फीट 6 इंचेस, एंड देन L4 लाइन लेकर के इस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, सारे तरफ जो जहाँ भी डोर है, जहाँ भी विंडो है, हर तरफ जो है इस तरीके से हमें ज्वाइन करने जाना है। ठीक है, एंड आपको जो है बिना सोचे, अगर आप चाहोगे कि हाँ, अगर बिना किसी रेफरेंस के आप अगर बनाना चाहते हो एलिवेशन, तो उसके लिए आपको सब डायरेक्टली 3D में ही बनाना होगा सबसे पहले। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप 3D में बनाओगे तो आप जो है बिना सोचे सबसे पहले आप जो भी आपके दिमाग में आइडिया आएगा उसके डिजाइन के हिसाब से जो है आप लोग डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप ऑटो कैड में एलिवेशन बनाने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा ये बाथरूम है, तो बाथरूम में हम लोग क्या वेंटिलेटर देने वाले हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग T4 टेप मेजरिंग टूल, यहाँ से हम लोग जस्ट 1 फीट नीचे कर लेंगे L4 लाइन, यहाँ से हम लोग और नीचे कर सकते हैं 2.5 फीट 2 फीट 6 इंचेस, जितने का हम लोग वेंटिलेटर देने वाले हैं, एंड देन नीचे वाले को ऐसे प्रेस पुल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा वेंटिलेटर बन गया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, सारे डोर में जो है यहाँ से 3 फीट नीचे लेकर के आना है, सिंपली 3 फीट 6 इंचेस जो है हमें नीचे लेकर के आना है, एंड L4 लाइन क्रिएट करना है, एंड देन P4 प्रेसफुल करके इस तरीके से इसे ज्वाइन करना है, एंड देन वापस हमको इरेजर कमांड का यूज करके इस पर्टिकुलर एरिया को जो है इरेज करना है। तो ऐसे ही जो है आपको फटाफट से सभी
रूम्स में सारे डोर्स में आप आसानी से कर सकते हैं। इधर जो है ये भी हमारा बाथरूम ही है, तो हम लोग इसको भी जो है ऊपर से 1 फीट नीचे एंड L4 लाइन एंड देन इसको प्रेस पुल करके करेंगे ज्वाइन, एंड अगेन इससे जो है आप अप एरो को प्रेस करके जो है लॉक कर सकते हैं एक्सिस, एंड 2 फीट 6 इंचेस नीचे करके यहाँ से हम लोग इसको इसको नहीं, नीचे का जो हमारा एरिया है उसे प्रेस पुल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ा सा वेंटिलेटर जो है, जैसा लोअर्ड विंडो जैसा वेंटिलेटर जो हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा विंडो है, तो इसको भी हम लोग 3 फीट 6 इंचेस नीचे करेंगे, और विंडो है तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो 3 फीट 6 इंचेस नीचे करके यहाँ पे से लाइन बना लेंगे एंड इसे हम लोग मिला देंगे, एंड देन हमारा विंडो का साइज जितना होने वाला है, लेट सपोज कि ये 4 फीट का विंडो होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से 4 फीट ले लेंगे, 4 फीट नीचे एंड L4 लाइन, एंड इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को भी जो है हम लोग प्रेस पुल करके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विंडो भी बन चुका है, एंड ऐसे ही सिमिलरली इधर भी जो है हम लोग विंडो बना लेंगे। तो मैं फटाफट से इसमें का जो भी है सारा बना लेता हूँ। इस तरीके से जब भी आप काम कर रहे हो और अगर आपको लगे कि हाँ ये यहाँ पे लाइन्स, ये जो मैंने टेप मेजरिंग टूल का जो लाइन्स चूज किया है बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट्स पे जाके डिलीट गाइड्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो सारे गाइड्स जो है यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे एंड वापस से आप नया गाइड बना करके जो है काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अगर इंडिविजुअल एक गाइड रिमूव करना है, तो आप यहाँ से इरेजर टूल पे क्लिक करके उसको भी जो है इरेज कर सकते हैं, तो उस तरीके से करके आप इंडिविजुअल गाइड्स को डिलीट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे जगह पे जो है जो भी हमें बनाना था वो सारा चीज जो है बना लिया है, एंड यहाँ के लाइन को हमें थोड़ा सा इरेज करना है, तो इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ, एंड इसी के साथ जो है हमारा सब कुछ बन चुका है, इस प्लान का जो है सब कुछ बन चुका है। एंड उसके साथ ही हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें प्लिंथ भी बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए जो है इसे हम लोग हाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 फीट का प्लिंथ बनाना है एंड 6 इंचेस का स्लैब होगा, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 2 फीट 6 इंचेस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ये पूरा बना लिया और अब हमें क्या करना है, प्लिंथ बनाना है। ठीक है, तो प्लिंथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग इस तरीके से R4 रेक्टेंगल लेंगे एंड इस तरीके से P4 प्रेस पुल करके नीचे की तरफ हम लोग 6 इंच नहीं, सबसे पहले तो हम लोग 6 इंच ही करते हैं, क्योंकि 6 इंच का हमारा जो है स्लैब होगा नीचे का, एंड इसको ट्रिपल क्लिक करके हम लोग मेक ग्रुप करेंगे एंड M4 मूव करके हम लोग इसको ऐसे ऑल द वे डाउन मूव कर देंगे। तो ये हमारा 2 इंच का जो है 6 इंच का जो है हमारा ये फ्लोर हो चुका है, एंड इसी को हम लोग क्या करेंगे, M4 मूव लेंगे, बस कंट्रोल दबा के हम लोग जैसे ही मूव करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, एंड इसको हम लोग 1.5 फीट जो है और नीचे प्रेस पुल कर देंगे, तो ये हमारा 2 फीट का प्लिंथ हो गया एंड 6 इंच का हमारा स्लैब हो गया, एंड देन उसके ऊपर से जो है हमारा 10 फीट 6 इंचेस का ये फ्लोर बन चुका है। एंड अब हम लोग इसके ऊपर एक स्लैब बनाने वाले हैं, तो हम लोग उस स्लैब के लिए इसी स्लैब को कॉपी करके M4 मूव, एंड जैसे ही आप कंट्रोल दबाएंगे ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसी स्लैब को ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इस तरीके से जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर हो चुका है, एंड अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें इधर जो स्टेयर की तरफ वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग अभी के लिए खाली रखेंगे, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल के जैसे सेलेक्ट करते हैं, P4 प्रेस पुल करके इसे सभी को जो है गायब कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस तरफ के पोर्शन को जो है खाली कर दिया है, इसे हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी के लिए विजुअलाइजेशन के लिए हमने इसे खाली रखा है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमें फर्स्ट फ्लोर वाले को भी बनाना है। फर्स्ट फ्लोर वाले को भी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं, बट ये सिंपल ड्राइंग है तो इसको भी हम लोग सेम वे में बना लेंगे। तो हम लोग R4 रेक्टेंगल लेंगे एंड देन इस तरीके से सभी पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जिधर भी वॉल है हर तरफ से इस तरीके से ही ड्रॉ कर लेना है। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, OTS वाला जो वॉल है उसे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं हमने जो है सारा वॉल बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लान को राइट क्लिक करके हाइड करेंगे एंड देन हम लोग उसी तरीके से इसे भी जो है इरेजर कमांड का यूज करके जो भी हमारे ज्वाइंट्स पे जो ये लाइंस बने हैं उन्हें हम लोग इरेज कर लेंगे। ये बेसिकली हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम लोग प्रेस पुल करें तो हमारा जो पूरा वॉल है एक ही बार में प्रेस पुल हो जाए, हमें इंडिविजुअली ना करना पड़े एंड फिर उसमें लाइंस ना बने। जस्ट फॉर एलिगेंट विजुअल के लिए जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप ये अगर ना भी करें तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस तरीके से एंड राइट क्लिक करके मेक ग्रुप, एंड अब ग्रुप के अंदर आएंगे हम लोग एंड इसे भी जो है हम लोग 10 फीट 6 इंचेस ऊपर की तरफ कर देंगे एंड बाकी सब पे जो है जस्ट डबल क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, एंड इसमें भी हम लोग सिमिलरली जैसे हमने उसमें वॉल्स के लिए किए थे, इसमें भी जो है हम लोग उसी तरीके से
कर ले 3 फीट 6 इंचेस इस तरीके से करके, एंड आपको इस तरीके से सभी को एक्सटेंड कर, यहाँ पे भी हम लोग 3 फीट 6 इंचेस करेंगे एंड L4 लाइन लेकर के हमें जो है यहाँ से इसे भी जो है एक्सटेंड करना है, एंड देन E4 इरेजर कमांड से इसको इरेज, एंड इस तरफ जो है सिमिलरली हमने जैसे उधर किया था वेंटिलेटर के लिए 1 फीट हम लोग नीचे करेंगे, L4 लाइन बनाएंगे एंड इस ऊपर के पोर्शन को हम लोग ऐसे मिला दे, एंड यहाँ इस लाइन से जो है हम लोग वर्टिकली 2 फीट 6 इंचेस नीचे आएंगे एंड L4 लाइन लेंगे। लाइन अगर गलत हो जाए कुछ भी तो आप Ctrl+Z दबा सकते हैं एंड देन अपने काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगेन T4 ट्रिम 3 फीट 6 इंचेस L4 लाइन P4 प्रेस फुल, एंड इस तरीके से आप कर सकते हैं, एंड इस तरीके से हम लोग विंडो में भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों फ्लोर को जो है अलग अलग यहाँ पे बना लिया है। एक बार हम लोग फिर से अनहाइड कर देते हैं, जो भी चीजें को हमने हाइड किया था उसे हम लोगों ने अनहाइड कर दिया। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर भी इस तरीके से देख सकते हैं बन के आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, M4 मूव करके इसको जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे मूव कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो है एलिवेशन बन के रेडी होने लग गया है। एंड इसके ऊपर भी जो है हमें फ्लोर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फ्लोर को उठा करके M4 मूव कमांड का यूज करेंगे। देखिए अभी जनरली मूव हो रहा है, और जैसे ही कंट्रोल क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो ऊपर का जो है स्लैब ये भी बन गया है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, सीढ़ी बनाना है, ठीक है। तो सीढ़ी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अलग से एक ड्राइंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग R4 रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, P4 प्रेस पुल, और हम लोग इसको प्रेस पुल करेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको 6 इंचेस करते हैं, और एक बार पहले हम लोग कैलकुलेट कैसे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल क्या है हमारे पास 16 स्टेप्स है, ठीक है। 16 स्टेप्स है, ठीक है। एंड देन हमारा जो है ऊपर का एक स्लैब होगा, तो 17 स्टेप्स जो है ये हो जाएगा, 17 स्टेप्स। और हमें जो है हाइट कितना ट्रेवल करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक हमें हाइट लेके जाना है। ये हाइट हमारा 10 फीट यानी कि 10 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें तो कितना होता है, 120 इंच, ठीक है। तो एक बार हम लोग कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 120 इंच जो है डिवाइड बाई हम लोग 16 करेंगे तो हमारे पास आता है 7.5, है ना। तो यानी कि 7.5 इंच का जो है हमें यहाँ पे राइजर रखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 पॉइंट, पहले तो ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप, एंड ये 6 इंचेस है तो इसको हम लोग 1.5 इंचेस और ऊपर, ठीक है। एंड इसको हम लोग इस तरीके से M4 मूव एंड कंट्रोल दबा के इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। एंड आपको अगर मल्टीपल कॉपी करना है तो जैसे ही आपने कॉपी किया वहां पे आप 3x इंटर करोगे तो 3 जो है यहाँ पे कॉपी हो जाए। फिर यहाँ से हम लोग इसको प्रेस पुल कर देंगे इस तरफ। अगेन हम लोग जो है एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं, P4 प्रेस पुल 7.5 इंचेस, ट्रिपल क्लिक मेक ग्रुप, और यहाँ से हम लोग M4 मूव करके इसको यहाँ पे मूव करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग 10x करके देखते हैं, 10x जैसे हम लोग पहले कॉपी करेंगे मूव करके, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, एंड 10x इंटर कर देंगे तो 10 हमारा यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। एक बार हम लोग L4 लाइन कमांड लेके यहाँ से देख लेंगे कि कहाँ तक आया है, एक कम आ रहा है तो हम लोग एक और यहाँ पे बना लेंगे। तो M4 मूव एंड कॉपी करके ऐसे एक ऊपर कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टेयर जो है बन के रेडी हो चुका है। लेकिन इसको आप और अच्छे से बनाने के लिए क्या कर सकते थे वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे जो स्टेयर बनाया था, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। हम लोग इसको क्या करेंगे, मेक कंपोनेंट कर देंगे एंड क्रिएट करके M4 मूव करके एंड देन हम लोग कॉपी करेंगे, एंड देन हम लोग 11x यहाँ से एंटर कर देंगे। एंड इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो जैसे ही हम लोग किसी एक को यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ एडिट करेंगे तो वो क्या होगा, सारे में ही एडिट होगा। तो हम लोग ऐसे करके इसको मूव करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पूरा स्लोप जो है बन चुका है। एंड दूसरे तरफ भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है ये सब पे अप्लाई हो गया है। तो इसलिए कंपोनेंट बनाना जो है ज्यादा सही है यहाँ। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी वो काम कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करेंगे तो इसे भी हमने कंपोनेंट बना लिया है। एंड जैसे ही अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, M4 मूव एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको कॉपी करना है, एंड दो कॉपी बनाने के लिए 2x क्लिक कर देना। तो कंपोनेंट बनाने से क्या होता है कि जब हम लोग एक में एडिट करेंगे तो इस तरीके से जो है वो ऑटोमेटिकली सारे ही स्टेयर्स में एडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप बनाना हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट बना करके काम करना है। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेयर का पार्ट है इसे हम लोग नीचे से हम लोग को कैसा नहीं बनाना है, तो हम लोग इसको अगर हटाएंगे तो ये सारे ही स्टेयर में चेंज करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करके इसको हम लोग मेक यूनिक करेंगे, यानी कि अब ये जो पार्ट है वो बाकी स्टेयरकेस से अलग हो चुका है, कंपोनेंट से अलग हो चुका है। अब हम लोग इसमें एडिट करेंगे तो वो बाकी में एडिट नहीं होगा। तो इस तरीके से बस लास्ट वाले स्टेयर को आपको एडजस्ट कर लेना है, एंड इसी के साथ जो है हमारा स्टेयरकेस बन के रेडी हो जाएगा। एंड अभी क्या करना है आपको, शिफ्ट पे होल्ड करते हुए
सारे जो पार्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। आप एक बारी में भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जब सारे सेलेक्ट हो जाए तो राइट क्लिक करके आपको मेक ग्रुप कर लेना है, ताकि पूरा स्टेयर जो है एक ग्रुप के अंदर में आ जाए। एंड देन एम फॉर मूव लेकर के इस तरीके से हम लोग कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा स्टेयरकेस बन के जो है आ चुका है। एंड सेम हम लोग इसी तरीके से स्टेयरकेस को कॉपी करेंगे ऊपर, तो एम फॉर मूव, एंड जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे ये जो है कॉपी कमांड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन हम लोग इसको आसानी से ऊपर में कॉपी कर पाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा दोनों फ्लोर पे जो है स्टेयरकेस बन गया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस पे फ्लोर बनाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्लोर है इस फ्लोर को जस्ट पी फॉर प्रेसफुल कमांड डालना है, एंड यहाँ तक प्रेसफुल कर देना है, इजीली हो जाएगा। एंड ये जो पार्ट है हम लोगों को इस पार्ट तक भी हमको फ्लोर बनाना है। तो इस पार्ट तक हम लोग को फ्लोर बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसा लाइन बनाते हैं, एंड इस पार्ट को प्रेस पुल करके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन ई फॉर इरेजर टूल लेकर के इस तरीके से इरेज कर, तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टेयर केस जो है इजिली बन के आ चुका है। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे भी सिमिलरली करना है। तो एंड इस तरीके से लाइन बनाएंगे, एंड देन पी फॉर प्रेस पुल लेकर के इस तरीके से यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन ई फॉर इरेजर से इस तरीके से हम लोग पार्ट्स को इरेज भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जस्ट इस लाइन को बस इरेज कर, अभी देख सकते हैं ये इस तरफ जो है हमारा आसानी से हो चुका है। एंड दूसरी तरफ भी करने के लिए हम लोग इसी तरीके से करेंगे, डबल क्लिक पी फॉर प्रेस पुल, एंड इसको हम लोग हमारा जो स्टेयर है हम लोग उसके बराबर तक करने वाले हैं, तो हम लोग इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, एंड यहाँ से स्टेयर पे ले जाके लॉक कर, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा जो है टोटल बन के आ चुका है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्टेयर भी बन चुका है, एंड स्टेयर के पास का हमारा ये सब कुछ बन चुका है। एंड अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सीढ़ी रूम बना है हम लोग सीढ़ी रूम भी बना सकते हैं। तो सीढ़ी रूम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक 10 इंच वॉल का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास टेरेस फ्लोर प्लान तो नहीं है, तो हम लोग 10 इंच वॉल का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर का बनाने के लिए आर फोर रेक्टेंगल लेंगे, एंड यहाँ से यहाँ तक जो है एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं सिंपल। एंड इस रेक्टेंगल में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रेक्टेंगल पे जो है ऑफसेट लेने वाले हैं। तो यहाँ से ऑफसेट टूल जो है यहाँ से आपको लेना है, एंड इससे ऑफसेट हम लोग करने वाले हैं यहाँ तक, यानी कि 9 इंचेस का जो है ऑफसेट करने वाले। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्लान नहीं है। अब हम लोग बीच वाले जो हमारा रेक्टेंगल था हमने उसे डिलीट कर दिया, एंड साइड वाले को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ प्रेस पुल कर देंगे। कितना प्रेस पुल करेंगे, तो हम लोग प्रेस पुल इसको करने वाले हैं 8, ठीक है। 8 फीट हम लोग इसको ऐसे प्रेस पुल कर देंगे। 8 फीट प्रेस पुल हो गया, एंड ट्रिपल क्लिक करके हमें इसे भी राइट क्लिक करके ग्रुप बना इस तरीके से। एंड अब जो यहाँ से डबल क्लिक हम लोग करेंगे, एंड L4 ये जो हमारा पार्ट था हम लोग L4 लाइन यहाँ पे देखिएगा ब्लू लाइन पे लॉक करके, एंड T4 टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से हम लोग 3 फीट ले लेंगे इस तरफ, एंड यहाँ पे भी L4 लाइन लेके P4 प्रेस पुल करके हम लोग इस पार्ट को हटा देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है डोर बन गया। E4 इरेज इस तरीके से हम लोग हटा देंगे, एंड ऊपर से जो है हम लोग 1 फीट का जो है यहाँ से 1 फीट का हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, एंड यहाँ से हम लोग डोर के लिए बना देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से बन चुका है। एंड इसके ऊपर में भी हमें स्लैब लगाना है, तो हम लोग R4 रेक्टेंगल ले लेंगे, R4 रेक्टेंगल इस तरीके से, एंड देन P4 प्रेस पुल करके इसको नीचे तरफ या फिर ऊपर ही तरफ कर देते हैं। 6 इंचेस प्रेस पुल और ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप करके, एंड देन अब हम लोग इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे, क्योंकि हमारा बेसिकली हाइट जो होता है वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट ही होता है। तो हम लोग उसमें स्लैब इंक्लूडेड हमारा रहेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमारा इधर का पोर्शन जो है लगभग लगभग जो है बन गया है। एंड इधर बैक साइड का जो बात है, तो बैक साइड हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली होने वाला है इधर जो है ओटीएस। तो ओटीएस हमारा जो है ये पूरा ओपन रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन छोड़, तो ओपन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ के लिए जो है हम लोग यहाँ से एक L4 लाइन एंड P4 प्रेस पुल करके यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एंड उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग जो ये जो हमारा छत वाला है इसको भी हम लोग इस तरीके से P4 प्रेस पुल करके हटा दें। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ओटीएस वाला एरिया बन चुका है। एंड इस तरफ जो है हम लोग अगर चाहे तो वॉल बना सकते हैं, या फिर चाहे तो हम लोग वॉल नहीं भी बना सकते। ये पूरा वैसे कवर्ड एरिया ही होता है तब ओटीएस बनाया जाता है। तो ये एरिया तो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो ही जाने वाला है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप लोग जो है यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारा जो बेसिक फ्रेम था हमारे बिल्डिंग का हमने फ्रेम बना लिया। अब इसमें क्या बाकी है, अब इसमें डोर बाकी है, विंडोज लगाना बाकी है, और सबसे मेन जो इसमें बाकी है इसका डिजाइन बनाना। ये तो अभी बेसिक फ्रेम हो गया, इसके अंदर में डिजाइन कलर बहुत कुछ इस पे करना बाकी है। तो चलिए हम लोग अपना जो है एलिवेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू ही करते हैं जो है हमारे स्टेयर का जो पार्ट है, हम अपने स्टेयर के पार्ट से जो है
इसको शुरू कर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां से ये ऊपर का जो ये पार्ट है उसी के पास से यहाँ पे भी एक वॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वॉल बेसिकली कैसा होगा, तो एक 9 इंच का वॉल होगा। तो हम लोग इससे जो है T4 टेप मेजरिंग टूल लेकर के इस तरीके से 9 इंच कर सकते हैं, एंड देन L4 लाइन लेकर के हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन P4 प्रेस पुल लेकर के इस तरीके से हम लोग वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक जो है वॉल आ चुका है। ये जो हमारा फ्रंट है, एंड इस फ्रंट तरफ भी जो है हम लोग एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो T4 टेप मेजरिंग टूल, एंड इस तरफ जो है हम लोग 9 इंचेस ले सकते हैं, एंड देन L4 लाइन लेकर के इसको हम लोग ऊपर तक ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन P4 प्रेस पुल लेकर के ऐसे ज्वाइन कर। तो इस तरीके से जो है हमारा वॉल बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा स्टेयर केस का wall। ये कुछ इस तरीके से है, एंड यहाँ पे जो है एक 9 इंच बाई 9 इंच का हम लोग एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे R4 रेक्टेंगल, एंड एक यहाँ से 9 इंच, 9 इंच का एक कॉलम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। या फिर हम लोग टेप मेजरिंग टूल ले सकते हैं, यहाँ से मिड से जो है 9 इंच इधर ले सकते हैं। R4 रेक्टेंगल करके ये 9 इंच बाई 9 इंच का हमारा कॉलम हो चुका है, एंड P4 प्रेस पुल करके हम लोग जो है इसे यहाँ तक डाल, एंड देन इसको भी आपको ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा बन के रेडी हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टेयर का पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी जो पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग विंडो जो है हमारा, वो विंडो हम लोग बना लेते हैं। तो विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग T4 टेप मेजरिंग टूल लेंगे, एंड यहाँ नीचे से 3 फीट ऊपर, एंड हमारा जो ऊपर फ्लोर बना है ये वाला फ्लोर, यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस नीचे ले लेंगे, एंड साइड से भी हमें लेना है 3 फीट 3 फीट, एंड इस साइड से भी हमें लेना है 3 फीट। इस तरीके से हमें लेना है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी पार्ट इसके अंदर में आ रहा है, जैसे कि ये पहले वॉल वाला पार्ट है, तो इस वॉल वाले पार्ट में हम लोग आएंगे, एंड यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करके ये जहां तक वॉल है इसको हम लोग सबसे पहले गायब, तो देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। सिमिलरली ये जो स्लैब वाला पार्ट है, स्लैब वाले पार्ट में भी जो है जितना ये आ रहा है उतना को हम लोग प्रेस पुल कर देंगे इस तरीके से अंदर की तरफ 6 इंचेस या फिर 9 इंचेस, जितना हमारा वॉल है उतना हम लोग इसको प्रेस पुल कर देंगे। एंड देन अगेन जो है यहाँ पे जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट में भी हम लोग जाके इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एंड इसे भी प्रेस पुल करके ऑन फेस कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा ओपनिंग बन चुका है, एंड एडिट में जाके हम लोग यहाँ से डिलीट गाइड्स कर देंगे। तो ये हमारा विंडो का जो ओपनिंग है वो बन चुका है। एंड यहाँ पे हमें एक और डिजाइन बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से T4, आपको किसी भी ग्रुप के अंदर में नहीं रहना है, एंड T4 टेप मेजरिंग लेकर के यहाँ से 6 इंचेस दोनों तरफ कर लेने हैं, एंड देन L4 लाइन लेकर के या फिर डायरेक्टली एक R4 रेक्टेंगल लेकर के यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और एक यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन बीच के पार्ट को सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, एंड बाकी पार्ट को इस तरीके से प्रेस पुल करना है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 इंच। ठीक है, ये 6 इंचेस या फिर 9 इंचेस कर सकते हैं हम लोग, वन वॉल का थिकनेस दे सकते हैं। 3 इंचेस और कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंचेस, बट आई थिंक ये 9 इंचेस ज्यादा लग रहा है, तो 6 इंचेस ही हमारा सही था। ठीक है, तो 6 इंचेस हम लोग इसको कर देंगे, एंड इसको हम लोग ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर लेंगे, एंड देन डबल क्लिक करके इसे जो है ऊपर लेकर के आना है 2 फीट 6 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस ऊपर ले। देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये कुछ डिजाइन जो है अब और बन के रेडी होने लग गया है। एंड इसके अलावा हमें क्या करना है, ये जो हमारे वॉल्स हैं या फिर कह सकते हैं ये जो हमारा स्लैब है, इस स्लैब पे हमें क्या करना है, एक यहाँ से रेक्टेंगल बनाना है, एंड ये जो बाहर का पार्ट्स है इसको हमें 1 फीट ऊपर कर, 1 फीट, जस्ट वन फीट, इस तरीके से हमने 1 फीट इसे ऊपर कर दिया। उसके बाद जो है इस स्लैब को हमें क्या करना है, यहाँ से प्रेस पुल करके लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड ये स्लैब हमने जो है अभी प्रेस पुल जो किया है वो हमने गलत किया। क्यों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमें क्या करना था, जैसे ये स्लैब है इस पे हमने ये रेक्टेंगल बनाया एंड इसे हमने प्रेस पुल किया, लेकिन हमें क्या करना है, इसके साथ कंट्रोल प्रेस कर देना, जिससे कि ये जो प्रेस पुल हो वो कॉपी होके प्रेस पुल। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब जब हमें यहाँ से एक्सट्रूड करना है इसे, तो हम लोग ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल क्लिक करने पे जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 फीट हम लोग को इसे प्रेस पुल कर देना है, 1 फीट, या फिर हम लोग और 6 इंचेस इसको प्रेस पुल कर सकते हैं, 1 फीट 6 इंचेस, एंड इस तरफ जो है हमें 2 फीट यहाँ से प्रेस पुल कर। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा डिजाइन धीरे धीरे बन के रेडी होने लग गया है। एंड अब हमें और एक चीज करना है, क्या कि यहाँ पे जो ऊपर वाला स्लैब है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक लाइन करेंगे, मार्क देंगे लाइन का, एंड P4 प्रेस पुल करके इसे हम लोग यहाँ तक विंडो तक रखेंगे। एक बार हम लोग मेजर भी कर लेते हैं, इस साइड से जो है 3 फीट 8 इंचेस, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो इतना जो है ये इधर रहेगा, एंड इस पार्ट में जो है हम लोग हर तरफ जाकर के एक इस तरीके से हम लोग यहाँ से लाइन बना देंगे, ब्लू एक्सिस पे लॉक करके यहाँ तक ये लाइन बना देंगे, एंड अगेन ऊपर वाले में जाकर के, क्योंकि यहाँ का जो है हमारा पेंट अलग होने वाला है इतने पार्ट का,
तो हम लोग इतने पार्ट को अलग ही रखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे एंड यहाँ तक बनाते हैं एक रेक्टेंगल, एंड इसे हम लोग प्रेस पुल करेंगे 6 फीट, 6 फीट ऊपर जो है हम लोग इसको प्रेस पुल करेंगे, एंड जो इधर का पार्ट है इसे भी हम लोग प्रेस पुल करके यहाँ तक लेके आए और इसे ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इस साइड वाला जो है डिजाइन बन रहा है। एंड अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, आर फॉर रेक्टेंगल, एंड टॉप लेयर को जो है आप टॉप एरो को क्लिक कीजिएगा, अपर एरो को, ये लॉक हो जाएगा और यहाँ तक आपको ये रेक्टेंगल बनाना है। एंड देन P4 प्रेस पुल करके एंड इस तरीके से जो है इसे हमें नीचे तरफ बनाना है 6 इंच, एंड ट्रिपल क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप इस तरीके। एंड कॉलम के लिए जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आर फॉर रेक्टेंगल, एंड इस पार्ट पे जो है हम लोग 9 इंच, 9 इंच ऐसा एक कॉलम बना दे इस तरीके, ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप। ऐसे देख सकते हैं हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया है। एंड अब हमें जो है इसमें होल्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर फॉर रेक्टेंगल लेंगे और फ्री हैंडेडली जो है एक इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड देन इस फेस को सिलेक्ट करके एम फॉर मूव एंड कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट एरो क्लिक करके इसको इतने डिस्टेंस तक डाल देंगे एंड 3x इंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बन चुका है। एंड अब जो है इन सभी को प्रेस पुल करके इस तरीके से यहाँ तक जो है हम लोग इसे इरेज, तो देख सकते हैं ये हमारा जो डिजाइन है वो बन के एकदम से रेडी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजाइन बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइट के लिए जो है यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे एंड P4 प्रेस पुल करके 1 फीट 6 इंचेस नीचे कर देंगे, ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दें। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। एंड सिमिलरली हम लोग चाहें तो इसी को जो है डबल क्लिक करके P4 प्रेस पुल करके इसे हम लोग 4 इंचेस बाहर की तरफ जो है इस तरीके से प्रेस पुल कर, ठीक है। दूसरे साइड से हमें नहीं करना है, बस सामने की तरफ से जो है इस तरीके से प्रेस पुल कर दे। एंड देन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, M4 मूव करके हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डाल, तो इस तरीके से हमारा ये कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस साइड से भी हम लोग जो है इसे प्रेस पुल करके यहाँ तक डाल, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये डिजाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री वाला जो है वो डिजाइन बना देना है। तो हमारा जो इधर का जो था डिजाइन वो एकदम पूरा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस हमें बाउंड्री वॉल्स में कुछ करना है। तो बाउंड्री वॉल्स में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक R4 रेक्टेंगल ले करके इस तरीके से 4 इंच का या फिर 4.5 इंच का जो है यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको और ठीक है हम लोग बढ़ा देंगे बाद में। एंड इसे हम लोग जो है हाइट दे देते हैं 3 फीट का, एंड इसे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसे हम लोग 2 इंच और बढ़ा देते हैं, 6 इंचेस हो जाएगा। एंड ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके हम लोग मेक ग्रुप कर देते हैं। एंड यहाँ से हम लोग एक डिजाइन बनाएंगे, R4 रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 2 इंच का एक हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल बना देंगे, एंड इस तरीके से M4 मूव करके हम लोग जो है इसके मिड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मूव कर इस तरीके से, ठीक है। एंड अब हम लोग इसको M4 मूव करके यहाँ पे एंड तक मूव कर देंगे, एंड से थोड़ा पहले तक यहाँ तक, एंड हम लोग कर देंगे /5। तो /5 करेंगे तो 5 जो है ऐसे कॉपी जो है हमारे बन के बीच में आ जाएंगे। एंड अब हम लोग इस तरीके से प्रेस पुल कर सकते हैं यहाँ तक। सिमिलरली इन सभी को जो है हम लोग इस तरीके से यहाँ तक हम लोग प्रेस पुल कर, ठीक है। एंड अब जो है हम लोग इन सभी को जो है ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे तरफ बनाने के लिए हम लोग जो है इस तरीके से या फिर हम लोग देखिए एक काम कर सकते थे कि हम लोग एक किसी को जो है मेक कंपोनेंट कर देते एंड M4 मूव करके जो है यहाँ पे लास्ट तक हम लोग मूव कर देते एंड देन /5 बना देते, तो हमारा जो है 5 क्या होता है यहाँ पे कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। एंड उस वजह से जब हम लोग किसी भी एक में एडिट करेंगे लाइक P4 प्रेस पुल कंट्रोल दबा करके इस तरीके से, तो वो सारे में ही एडिट होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल से हम लोग हटा के जो है इसको 1 इंच प्रेस पुल करेंगे, एंड देन कंट्रोल लगा के 2 इंच प्रेस पुल करेंगे, एंड देन यहाँ से हम लोग इस तरफ खींच के यहाँ पे लगा, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा इधर वाला डिजाइन था वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो ऊपर का जो हमारा डिजाइन है वो सारा बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाउंड्री वॉल बनाने वाले। तो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल बना लेते हैं बाउंड्री का। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R4 रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ तक, एंड एक R4 रेक्टेंगल लेंगे हम लोग यहाँ, एंड बीच का जो है ई से इरेज करेंगे, एंड P से प्रेस पुल करके इधर का जो है हम लोगों ने रेक्टेंगल हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, एंड P से प्रेस पुल करके इसे हम लोग प्रेस पुल करने वाले हैं 4, ठीक है। इसे हम लोग 4 फीट प्रेस पुल कर दें, एंड ई से इरेज करके जो है इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, एंड ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक
ग्रुप कर। तो इस तरीके से हमारा बाउंड्री वॉल का ये पार्ट बनेगा। एंड अब हम लोग इस पे डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इधर से जो है हम लोग पीस से टेप इधर से हम लोग लेंगे 9 इंच, 9 इंच का जो है हम लोग गैप देंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे R4 रेक्टेंगल। इस तरीके से जो रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा विड्थ जो है उसका वो होगा 10 इंच। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग आगे की तरफ प्रेस पुल कर देंगे लाइक 4 इंच। ठीक है, एंड इसे हम लोग क्या करेंगे ऑल द वे नीचे की तरफ डाउन कर, या फिर हम लोग इसको और फास्टली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अलग ही रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से, एंड P4 प्रेस पुल करके जो है इसे हम लोग 4 इंच ले लेंगे एंड नीचे की तरफ डाउन कर देंगे हम लोग ऑल द वे ग्राउंड तक। एंड ऊपर की तरफ हम लोग इसको उठा देंगे, तो हम लोग 3 फीट, 3 फीट ज्यादा हो जाएगा, हम लोग इसको जो है 2 फीट ऊपर तक उठा दें। ठीक है, 2 फीट इनफ है। एंड पीछे से जो है हम लोग L4 लाइन लेकर के इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे एंड इस तरीके से हम लोग इसे पीछे तक करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बन गया। एंड ट्रिपल क्लिक करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे मेक प्रूफ, एंड इस तरीके से M4 मूव करके यहाँ से 9 इंच, 10 इंच यहाँ से और 9 इंच यहाँ से, यानी कि 19 इंच के डिस्टेंस पे हम लोग इसको रख देन अगेन हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसे जो है हम लोग 19 इंच के डिस्टेंस पे रख देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, P4 टेप मेजरिंग टूल लेकर के नीचे से हम लोग डिस्टेंस लेंगे 1 फीट 3 इंच, ऊपर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे 9 इंच, एंड इधर से 9 इंच तो हमारा ऑलरेडी ये डिस्टेंस है। एंड इस साइड से जो है यहाँ से हम लोग लेंगे 9 इंच, और यहाँ ऊपर से हम लोग ले लेंगे 1 फीट 6 इंच, और इधर से हम लोग एक बार और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं यहाँ तक 9 इंच। एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे एंड P4 प्रेस पुल करके ऐसे गायब। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ऑफसेट भी ले लेंगे। ऑफसेट ऑफसेट हम लोग ज्यादा नहीं, 2 इंचेस का जो है ऑफसेट लेंगे, एंड बीच वाले को हम लोग इससे गायब कर देंगे, एंड बाहर वाले को हम लोग बाहर की तरफ प्रेस पुल कर देंगे इस तरीके। ठीक है, बट ये 4 इंच ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रेस पुल 2 इंच ही कर हो गया। तो इस तरीके से हमारा इधर जो है ये होल वाला जो डिजाइन है वो भी बन चुका है। एडिट में जा करके यहाँ से आपको गाइड्स को डिलीट, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ऑलमोस्ट आगे का सारा फेस बन चुका है। बस यहाँ का जो है बालकनी का रेलिंग बचा हुआ है, तो हम लोग रेलिंग को भी लगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ से माज रेल एक एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप का रेल लेना है। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के रेल है, टाइप सी हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड हाइट हम लोग दे देंगे, हमें रखना है इसे 2 फीट 6 इंचेस, तो हम लोग 30 इंच जो है उस हिसाब से हमारा गुड है। एंड ड्रॉ रेल पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है यहाँ से हम लोग पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, एंड देन यहाँ से 3 फीट पे जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 फीट पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, देन अगेन एंड यहाँ पे 1, एंड लास्ट में जा करके जो है हम लोग डबल। तो इस तरीके से हमारा रेलिंग बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सटेंशन में जाएंगे मास रेल में एंड ड्रॉ रेल करेंगे, एंड हम लोग एक बारी यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा थोड़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, एंड इस तरीके से ड्रॉ करते हुए हम लोग पूरा रेलिंग ड्रॉ, डबल क्लिक करना है लास्ट में, और इस तरीके से आपका रेलिंग जो है ड्रॉ होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने जितना भी हमें डिजाइन बनाना था वो डिजाइन हमने बना लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है जितना पार्ट हमें ड्रॉ करना था वो सारा डिजाइन जो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा काम रह गया है इसमें डोर विंडोज लगाना एंड पेंट करना, जिससे कि हम लोग इसका आसानी से रेंडर निकाल। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, तो इस पार्ट को ज्यादा लंबा नहीं करते और यहीं पे इसे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम लोग सबसे पहले शुरू ही करते हैं जो है हमारे स्टेयर का जो पार्ट है, हम अपने स्टेयर के पार्ट से जो है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां से ये ऊपर का जो ये पार्ट है उसी के पास से यहाँ पे भी एक वॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वॉल बेसिकली कैसा होगा, तो एक 9 इंच का वॉल होगा, तो हम लोग इससे जो है T4 टेप मेजरिंग टूल लेकर के इस तरीके से 9 इंच कर सकते हैं, एंड देन L4 लाइन लेकर के हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन P4 प्रेस पुल लेकर के इस तरीके से हम लोग वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक जो है वॉल आ चुका है। ये जो हमारा फ्रंट है एंड इस फ्रंट तरफ भी जो है हम लोग एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो T4 टेप मेजरिंग टूल एंड इस तरफ जो है हम लोग 9 इंचेस ले सकते हैं, एंड देन L4 लाइन लेकर के इसको हम लोग ऊपर तक ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन P4 प्रेस पुल लेकर के ऐसे ज्वाइन कर। तो इस तरीके से जो है हमारा वॉल बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा स्टेयर केस का वॉल, ये कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे जो है एक 9 इंच बाई 9 इंच का हम लोग एक कॉलम ड्रॉ कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे
R4 रेक्टेंगल एंड एक यहाँ से 9 इंच कॉमा 9 इंच का एक कॉलम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, या फिर हम लोग टेप मेजरिंग टूल ले सकते हैं, यहाँ से मिड से जो है 9 इंच इधर ले सकते हैं। R4 रेक्टेंगल करके ये 9 इंच बाई 9 इंच का हमारा कॉलम हो चुका है एंड P4 प्रेस पुल करके हम लोग जो है इसे यहाँ तक डाल, एंड देन इसको भी आपको ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा बन के रेडी हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टेयर का पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी जो पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग विंडो जो है हमारा वो विंडो हम लोग बना लेते हैं। तो विंडो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग T4 टेप मेजरिंग टूल लेंगे एंड यहाँ नीचे से 3 फीट ऊपर, एंड हमारा जो ऊपर फ्लोर बना है ये वाला फ्लोर, यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस नीचे ले लेंगे एंड साइड से भी हमें लेना है 3 फीट एंड इस साइड से भी हमें लेना है 3 फीट। इस तरीके से हमें लेना है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी पार्ट्स इसके अंदर में आ रहा है, जैसे कि ये पहले वॉल वाला पार्ट है, तो इस वॉल वाले पार्ट में हम लोग आएंगे एंड यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करके ये जहां तक वॉल है इसको हम लोग सबसे पहले गायब, तो देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। सिमिलरली ये जो स्लैब वाला पार्ट है, स्लैब वाले पार्ट में भी जो है जितना ये आ रहा है उतना को हम लोग प्रेस पुल कर देंगे इस तरीके से अंदर की तरफ 6 इंचेस या फिर 9 इंचेस, जितना हमारा वॉल है उतना हम लोग इसको प्रेस पुल कर देंगे। एंड देन अगेन जो है यहाँ पे जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट में भी हम लोग जाके इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड इसे भी प्रेस पुल करके ऑन फेस कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये पूरा ओपनिंग बन चुका है एंड एडिट में जाके हम लोग यहाँ से डिलीट गाइड्स कर देंगे। तो ये हमारा विंडो का जो ओपनिंग है वो बन चुका है। एंड यहाँ पे हमें एक और डिजाइन बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से T4 आपको किसी भी ग्रुप के अंदर में नहीं रहना है एंड T4 टेप मेजरिंग लेकर के यहाँ से 6 इंचेस दोनों तरफ कर लेने हैं एंड देन L4 लाइन लेकर के या फिर डायरेक्टली एक R4 रेक्टेंगल लेकर के यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन बीच के पार्ट को सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है एंड बाकी पार्ट को इस तरीके से प्रेस पुल करना है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 इंच, ठीक है। ये 6 इंचेस या फिर 9 इंचेस कर सकते हैं हम लोग, वन वॉल का थिकनेस दे सकते हैं। 3 इंचेस और कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 इंचेस, बट आई थिंक ये 9 इंचेस ज्यादा लग रहा है तो 6 इंचेस ही हमारा सही था, ठीक है। तो 6 इंचेस हम लोग इसको कर देंगे एंड इसको हम लोग ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर लेंगे एंड देन डबल क्लिक करके इसे जो है ऊपर लेकर के आना है 2 फीट 6 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस ऊपर ले देख सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारा ये कुछ डिजाइन जो है अब और बन के रेडी होने लग गया है। एंड इसके अलावा हमें क्या करना है, ये जो हमारे वॉल्स हैं या फिर कह सकते हैं ये जो हमारा स्लैब है, इस स्लैब पे हमें क्या करना है, एक यहाँ से रेक्टेंगल बनाना है एंड ये जो बाहर का पार्ट्स है इसको हमें 1 फीट ऊपर कर 1 फीट जस्ट 1 फीट, इस तरीके से हमने 1 फीट इसे ऊपर कर दिया। उसके बाद जो है इस स्लैब को हमें क्या करना है, यहाँ से प्रेस पुल करके लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ये स्लैब हमने जो है अभी प्रेस पुल जो किया है वो हमने गलत किया। क्यों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमें क्या करना था, जैसे ये स्लैब है इस पे हमने ये रेक्टेंगल बनाया एंड इसे हमने प्रेस पुल किया, लेकिन हमें क्या करना है इसके साथ कंट्रोल प्रेस कर देना जिससे कि ये जो प्रेस पुल हो वो कॉपी होके प्रेस पुल। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब जब हमें यहाँ से एक्सट्रूड करना है इसे तो हम लोग ये आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल क्लिक करने पे जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 फीट हम लोग को इसे प्रेस पुल कर देना है 1 फीट, या फिर हम लोग और 6 इंचेस इसको प्रेस पुल कर सकते हैं 1 फीट 6 इंचेस एंड इस तरफ जो है हमें 2 फीट यहाँ से प्रेस पुल कर। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा डिजाइन धीरे धीरे बन के रेडी होने लग गया है। एंड अब हमें और एक चीज करना है क्या, कि यहाँ पे जो ऊपर वाला स्लैब है यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक लाइन करेंगे, मार्क देंगे लाइन का एंड P4 प्रेस पुल करके इसे हम लोग यहाँ तक विंडो तक रखेंगे। एक बार हम लोग मेजर भी कर लेते हैं, इस साइड से जो है 3 फीट 8 इंचेस, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो इतना जो है ये इधर रहेगा एंड इस पार्ट में जो है हम लोग हर तरफ जाकर के एक इस तरीके से हम लोग यहाँ से लाइन बना देंगे, ब्लू एक्सिस पे लॉक करके यहाँ तक ये लाइन बना देंगे एंड अगेन ऊपर वाले में जाकर के, क्योंकि यहाँ का जो है हमारा पेंट अलग होने वाला है इतने पार्ट का, तो हम लोग इतने पार्ट को अलग ही रखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे एंड यहाँ तक बनाते हैं एक रेक्टेंगल एंड इसे हम लोग प्रेस पुल करेंगे 6 फीट ऊपर जो है हम लोग इसको प्रेस पुल करेंगे एंड जो इधर का पार्ट है इसे भी हम लोग प्रेस पुल करके यहाँ तक लेके आए और इसे ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इस साइड वाला जो है डिजाइन बन रहा है। एंड अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है R4 रेक्टेंगल एंड टॉप लेयर को जो है आप टॉप एरो को क्लिक कीजिएगा, अपर एरो को, ये लॉक हो जाएगा और यहाँ तक आपको ये रेक्टेंगल बनाना है एंड देन P4 प्रेस पुल करके एंड इस तरीके से जो है इसे हमें नीचे तरफ बनाना है 6 इंच एंड ट्रिपल क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मेक ग्रुप इस तरीके। एंड कॉलम के लिए जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे R4 रेक्टेंगल एंड इस पार्ट पे जो है हम लोग 9
इंच कॉमा 9 इंच ऐसा एक कॉलम बना दे इस तरीके। ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप, ऐसे देख सकते हैं हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया है। एंड अब हमें जो है इसमें होल्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R4 रेक्टेंगल लेंगे और फ्री हैंडेडली जो है एक इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंड देन इस फेस को सिलेक्ट करके M4 मूव एंड कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट एरो क्लिक करके इसको इतने डिस्टेंस तक डाल देंगे एंड 3x इंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बन चुका है। एंड अब जो है इन सभी को प्रेस पुल करके इस तरीके से यहाँ तक जो है हम लोग इसे इरेज, तो देख सकते हैं ये हमारा जो डिजाइन है वो बन के एकदम से रेडी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजाइन बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइट के लिए जो है यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे एंड P4 प्रेस पुल करके 1 फीट 6 इंचेस नीचे कर देंगे, ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दें। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। एंड सिमिलरली हम लोग चाहें तो इसी को जो है डबल क्लिक करके P4 प्रेस पुल करके इसे हम लोग 4 इंचेस बाहर की तरफ जो है इस तरीके से प्रेस पुल कर, ठीक है। दूसरे साइड से हमें नहीं करना है, बस सामने की तरफ से जो है इस तरीके से प्रेस पुल कर दे। एंड देन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, M4 मूव करके हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ला डाल, तो इस तरीके से हमारा ये कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस साइड से भी हम लोग जो है इसे प्रेस पुल करके यहाँ तक डाल, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ये डिजाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, बाउंड्री वाला जो है वो डिजाइन बना देना है। तो हमारा जो इधर का जो था डिजाइन वो एकदम पूरा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस हमें बाउंड्री वॉल्स में कुछ करना है। तो बाउंड्री वॉल्स में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक R4 रेक्टेंगल ले करके इस तरीके से 4 इंच का या फिर 4.5 इंच का जो है यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको और ठीक है हम लोग बढ़ा देंगे बाद में। एंड इसे हम लोग जो है हाइट दे देते हैं 3 फीट का, एंड इसे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसे हम लोग 2 इंच और बढ़ा देते हैं, 6 इंचेस हो जाएगा। एंड ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके हम लोग मेक ग्रुप कर देते हैं। एंड यहाँ से हम लोग एक डिजाइन बनाएंगे R4 रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक 2 इंच का एक हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल बना देंगे। एंड इस तरीके से M4 मूव करके हम लोग जो है इसके मिड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो है मूव कर इस तरीके से, ठीक है। एंड अब हम लोग इसको M4 मूव करके यहाँ पे एंड तक मूव कर देंगे, एंड से थोड़ा पहले तक यहाँ तक, एंड हम लोग कर देंगे /5। तो /5 करेंगे तो 5 जो है ऐसे कॉपी जो है हमारे बन के बीच में आ जाएंगे। एंड अब हम लोग इस तरीके से प्रेस पुल कर सकते हैं यहाँ तक। सिमिलरली इन सभी को जो है हम लोग इस तरीके से यहाँ तक हम लोग प्रेस पुल कर, ठीक है। एंड अब जो है हम लोग इन सभी को जो है ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दूसरे तरफ बनाने के लिए हम लोग जो है इस तरीके से या फिर हम लोग देखिए एक काम कर सकते थे कि हम लोग एक किसी को जो है मेक कंपोनेंट कर देते एंड M4 मूव करके जो है यहाँ पे लास्ट तक हम लोग मूव कर देते एंड देन /5 बना देते, तो हमारा जो है 5 क्या होता है यहाँ पे कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। एंड उस वजह से जब हम लोग किसी भी एक में एडिट करेंगे लाइक P4 प्रेस पुल कंट्रोल दबा करके इस तरीके से, तो वो सारे में ही एडिट होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग इसको जो है यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल से हम लोग हटा के जो है इसको 1 इंच प्रेस पुल करेंगे, एंड देन कंट्रोल लगा के 2 इंच प्रेस पुल करेंगे, एंड देन यहाँ से हम लोग इस तरफ खींच के यहाँ पे लगा, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा इधर वाला डिजाइन था वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो ऊपर का जो हमारा डिजाइन है वो सारा बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाउंड्री वॉल बनाने वाले। तो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल के लिए सबसे पहले हम लोग वॉल बना लेते हैं बाउंड्री का। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R4 रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ तक, एंड एक R4 रेक्टेंगल लेंगे हम लोग यहाँ, एंड बीच का जो है E से इरेज करेंगे एंड P से प्रेस पुल करके इधर का जो है हम लोगों ने रेक्टेंगल हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, एंड P से प्रेस पुल करके इसे हम लोग प्रेस पुल करने वाले हैं 4, ठीक है। इसे हम लोग 4 फीट प्रेस पुल कर दें एंड E से इरेज करके जो है इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, एंड ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर, तो इस तरीके से हमारा बाउंड्री वॉल का ये पार्ट बनेगा। एंड अब हम लोग इस पे डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इधर से जो है हम लोग इस से टेप इधर से हम लोग लेंगे 9 इंच का जो है हम लोग गैप देंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे R4 रेक्टेंगल इस तरीके से। जो रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा विड्थ जो है उसका वो होगा 10 इंच, ठीक है। एंड देन इसको हम लोग आगे की तरफ प्रेस पुल कर देंगे लाइक 4 इंच, ठीक है। एंड इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑल द वे नीचे की तरफ डाउन कर, या फिर हम लोग इसको और फास्टली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अलग ही रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से, एंड P4 प्रेस पुल करके जो है इसे हम लोग 4 इंच ले लेंगे एंड नीचे की तरफ डाउन कर देंगे हम लोग ऑल द वे ग्राउंड तक, एंड ऊपर की तरफ हम लोग इसको उठा देंगे, तो हम लोग 3 फीट ज्यादा हो जाएगा,
हम लोग इसको जो है 2 फीट ऊपर तक उठा दे, ठीक है, 2 फीट इनफ है। एंड पीछे से जो है हम लोग L4 लाइन लेकर के इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे एंड इस तरीके से हम लोग इसे पीछे तक करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बन गया। एंड ट्रिपल क्लिक करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे मेक प्रूफ एंड इस तरीके से M4 मूव करके यहाँ से 9 इंच 10 इंच यहाँ से और 9 इंच यहाँ से, यानी कि 19 इंच के डिस्टेंस पे हम लोग इसको रख देन अगेन हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसे जो है हम लोग 19 इंच के डिस्टेंस पे रख देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, P4 टेप मेजरिंग टूल लेकर के नीचे से हम लोग डिस्टेंस लेंगे 1 फीट 3 इंच, ऊपर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे 9 इंच एंड इधर से 9 इंच तो हमारा ऑलरेडी ये डिस्टेंस है। एंड इस साइड से जो है यहाँ से हम लोग लेंगे 9 इंच और यहाँ ऊपर से हम लोग ले लेंगे 1 फीट 6 इंच और इधर से हम लोग एक बार और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं यहाँ तक 9 इंच। एंड इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे एंड P4 प्रेस पुल करके ऐसे गायब, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ऑफसेट भी ले लेंगे। ऑफसेट ऑफसेट हम लोग ज्यादा नहीं, 2 इंचेस का जो है ऑफसेट लेंगे एंड बीच वाले को हम लोग इससे गायब कर देंगे एंड बाहर वाले को हम लोग बाहर की तरफ प्रेस पुल कर देंगे इस तरीके, ठीक है। बट ये 4 इंच ज्यादा लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रेस पुल 2 इंच ही कर हो गया। तो इस तरीके से हमारा इधर जो है ये होल वाला जो डिजाइन है वो भी बन चुका है। एडिट में जा करके यहाँ से आपको गाइड्स को डिलीट, तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा ऑलमोस्ट आगे का सारा फेस बन चुका है। बस यहाँ का जो है बालकनी का रेलिंग बचा हुआ है, तो हम लोग रेलिंग को भी लगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ से माज रेल एक एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप का रेल लेना है। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के रेल है, टाइप सी हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड हाइट हम लोग दे देंगे, हमें रखना है इसे 2 फीट 6 इंचेस, तो हम लोग 30 इंच जो है उस हिसाब से हमारा गुड है। एंड ड्रॉ रेल पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है यहाँ से हम लोग पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट एंड देन यहाँ से 3 फीट पे जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 फीट पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, देन अगेन एंड यहाँ पे 1 एंड लास्ट में जा करके जो है हम लोग डबल, तो इस तरीके से हमारा रेलिंग बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक्सटेंशन में जाएंगे मास रेल में एंड ड्रॉ रेल करेंगे एंड हम लोग एक बारी यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा थोड़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड इस तरीके से ड्रॉ करते हुए हम लोग पूरा रेलिंग ड्रॉ, डबल क्लिक करना है लास्ट में और इस तरीके से आपका रेलिंग जो है ड्रॉ होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने जितना भी हमें डिजाइन बनाना था वो डिजाइन हमने बना लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है जितना पार्ट हमें ड्रॉ करना था वो सारा डिजाइन जो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा काम रह गया है इसमें डोर विंडोज लगाना एंड पेंट करना, जिससे कि हम लोग इसका आसानी से रेंडर निकाल, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस पार्ट को ज्यादा लंबा नहीं करते और यहीं पे इसे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।